मेरी शादी जल्द ही शुरू होने वाली है, कृपया मुझे छोड़ दीजिए। शांत रह, मेरी दवा बन। मैं वादा करता हूँ तुझे कोई तकलीफ नहीं दूंगा। ये फैन, माफ करना, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। जान यीफेन, जान परिवार का छोटा बेटा आज शादी कर रहा है, लेकिन दुल्हन ने उसे छोड़ दिया। मम्मी, आपने मुझे क्यों छोड़ दिया और चुपके से वापस देश आ गई? हान बाओ, चुप रहो, मैं तुम्हारे डैडी को ढूंढने आई हूँ। मुझे कोई परवाह नहीं, मैं भी डैडी को ढूंढने चलूंगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। वह आवाज क्या है? वह आदमी जो पहले था, वह आदमी आखिर कहाँ है? चुप रह, गाड़ी में बैठ जा। वे आगे हैं, जल्दी पकड़ो। गाड़ी में बैठ जा। तू मुझे जहर लग गया है, मेरा जहर छोड़ दे। उठिए, मरने का नाटक मत कीजिए। सच में मर गया क्या? मेरी किस्मत खराब है, एक बार फिर तुम्हारी मदद करती हूँ। पांच साल पहले खोई हुई मेरी अंगूठी उसके पास कैसे आई? छोटे मालिक, माफ कीजिए, हम देर से आए। जल्दी करो। 5 साल पहले किसी ने मुझे फंसाया और ड्रग दिया। मुंह रोयर मेरी दवा बनी थी। उसी समय अंगूठी भी खो गई थी। वह औरत, उसके पास मेरी अंगूठी कैसे है? अभी मुझे बचाने वाली औरत को ढूंढो, उसे लाओ। जी। आजू, तुम जल्दी से एयरपोर्ट आओ, हमारी बेटी का अपहरण हो गया है। मम्मी, मैं हवाई जहाज से उतर गई, जल्दी से मुझे लेने आओ। वेइलान, बुरी खबर है। यह हान, वह बच्चा मेरा पासपोर्ट लेकर चुपके से देश वापस भाग गया है। यह बदमाश बच्चा। जान शियाओ मान को कुछ नहीं होना चाहिए। वह जान जू से शादी करने का मेरा एकमात्र जरिया है। प्लीज मेरी बेटी को मत सताओ। जानजू कहाँ है? उसे बाहर निकलने को कहो। आशु, जल्दी से शियाओ मान को बचाओ। शियाओ मान को छोड़ दो, मैं तुम्हें जाने दे सकता हूँ। फिक्र मत करो, मैं शियाओ मान को कुछ नहीं होने दूंगा। जानशु, तूने मेरी कंपनी खरीद ली, मुझे बर्बाद कर दिया। आज मैं तेरी बेटी को अपने साथ मार डालूंगा। डैडी, मम्मी, मुझे डर लग रहा है। जल्दी आओ, मुझे बचाओ। अंकल, मुझे पेशाब आ गई है, कृपया रास्ता दीजिए। अंकल,
मुझे पेशाब आ गई है, कृपया रास्ता दीजिए। जाओ जाओ जाओ। यह सार्वजनिक शौचालय है, आप लोग फिल्म शूटिंग कर रहे हो तो भी सार्वजनिक शौचालय को ब्लॉक नहीं कर सकते। कृपया रास्ता दीजिए, रास्ता दो। यह वही है। बदमाश लड़के यहाँ आओ। मम्मी मुझे पेशाब आ गई है। माफ कीजिए, क्या आप रास्ता दे सकते हैं? मेरे बेटे को पेशाब आ गई है, उसे टॉयलेट जाना है। भागो। छोटे भैया, खूबसूरत आंटी मुझे बचाओ। चुप रह। आप बड़े लोग फिल्म शूट कर रहे हैं, बच्चों के साथ इतना सख्त। जो मरना नहीं चाहता हट जाओ, भागो। ठीक है, हम अभी जा रहे हैं। भागो मत, मेरा काम बिगाड़ दिया, मैं तुम्हें मार डालूंगा। मम्मी, खूबसूरत आंटी। मम्मी तुम ठीक हो? मुझे बहुत डर लग गया। चिंता मत करो, मम्मी ठीक हूँ। खूबसूरत आंटी, आपका शुक्रिया मुझे बचाने के लिए। बच्ची, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? आपका शुक्रिया इसकी जान बचाने के लिए। शियाओमान, तुम यहाँ रहो, माँ तुम्हारे साथ है। मुझे और काम है, मैं चला। चलो श्याओमान, घर चलते हैं। बदमाश लड़के, घर जाकर तुमसे बात करूंगी। चलो। मम्मी, खूबसूरत आंटी और छोटे भैया, क्या वे नहीं जा सकते? तू चाहती है कि वह लोमड़ी और बदमाश लड़का वापस आकर तेरे डैडी को छीन लें? अगर तू भी उसकी तरह लड़का होती मैं तो जान परिवार की मालकिन बन गई होती। दूसरों की मम्मी इतनी प्यारी क्यों होती है? क्या तू सच में शियाओ मान की मम्मी है? क्या कह रही हो? मैं ही तेरी मम्मी हूँ। चलो घर चलते हैं। मम्मी, हम पापा को कब ढूंढेंगे? आपको याद है वह कैसा दिखता था? मुझे याद नहीं है। क्या आप थोड़ा जिम्मेदार इंसान बन सकती हैं? अब तो कोई सुराग नहीं है, पापा को कैसे ढूंढे? किसने कहा कोई सुराग नहीं है? मेरे पास उनकी निशानी है। मम्मी, इस पर तो कोई नाम नहीं लिखा है, किसे पता है ये किसका है? चलो छोड़ो, मेरा नया सॉफ्टवेयर आजमाएं। देखते हैं कुछ पता चलता है या नहीं। मिस ये जान परिवार पियानो टीचर चाहता है, घर आकर पढ़ाना होगा, क्या आपकी रुचि है? राजधानी में सिर्फ एक जान परिवार है, कहीं यह जान यफान से संबंधित तो नहीं? माफ कीजिए, मुझे सोचना होगा। सॉफ्टवेयर चेक का नतीजा अंगूठी का जान परिवार से संबंध है। मेरे पापा जान परिवार के कोई व्यक्ति हैं। मम्मी, पापा को ढूंढने के लिए बहुत पैसे चाहिए। आपको खूब मेहनत से पैसे कमाने होंगे। मैं नहीं चाहती कि पापा न मिले और हम भिखारी बन जाएं। ठीक है, आप कल मेरे साथ इंटरव्यू पर चलिए। यस। मम्मी, मेरे सवाल अभी खत्म नहीं हुए। आप पापा को ढूंढना नहीं चाहती? मैं भी ढूंढना चाहती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि वह अगले ही पल मेरे सामने आ जाए। आप कल एयरपोर्ट पर जियाओमान के पापा। इतनी जल्दी फिर मिल गए? मम्मी, ये है ना प्यार कोने पर मिला? बकवास मत करो मिस्टर जान, आप मुझे छोड़ सकते हैं। मिस ये हार पहन रही हैं, देखने में कुछ जाना पहचाना लग रहा है। आक्सू, तुम लोग क्या कर रहे हो? खूबसूरत आंटी, छोटे भैया, पास मत आओ। किताब में लिखा है जान बचाने वाले के साथ शादी करनी चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। ऐसी बकवास किताबें मत पढ़ो। नमस्ते, मेरा नाम ये वेलान है, प्रिंसिपल यू ने भेजा है, पियानो टीचर हूँ। आक्सू, तुम अचानक कैसे वापस आ गए? एक किताब लेने आया हूँ। जियाओमान, नई पियानो टीचर आई हैं, उनसे अच्छे से सीखना, बीच में नहीं छोड़ना। जियाओमान नहीं, मम्मी है। आक्सू, तुम अपने काम पर जाओ, मैं यहाँ हूँ। मिस ये मेरी बेटी का पियानो क्लास आपको सौंपता हूँ। धन्यवाद मिस्टर जान, आपके भरोसे के लिए। आपको निकाल दिया गया है। मेरी मम्मी ने अभी पढ़ाना शुरू भी नहीं किया तो वह अनफिट कैसे हो गई?
मैंने कहा अनफिट तो अनफिट। तुम जैसी औरतें मैंने बहुत देखी हैं, पियानो टीचर का बहाना बनाकर आक्सू को फुसलाने आई हो। ये पैसे लो और यहाँ से चले जाओ। मिस मु, मुझे दूसरों का इस्तेमाल किया हुआ आदमी पसंद नहीं, मुझे गंदा लगता है। हान बाओ, चलो चलते हैं। छोटी बहन, तुम और तुम्हारी मम्मी बिल्कुल नहीं मिलते, फुर्सत में डीएनए टेस्ट करा लेना। बच्चे क्या बकवास कर रहे हो? मम्मी, मुझे वो खूबसूरत आंटी पसंद है, तुम उसे मत भगाओ ना। मैं तुम्हें एक नया सही टीचर ढूंढ दूंगी। 1 हफ्ते बाद तुम्हारे दादाजी की जन्मदिन की पार्टी में तुम्हें उन्हें खुश करना ही होगा, ताकि वो मुझे जया परिवार में शादी करने की इजाजत दें। सुना तुमने? सुना तुमने? हाँ। तुम तो बताओ, अगर तुम लड़का होती तो कितना अच्छा होता। दूसरे बच्चों की मम्मी अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हैं, लेकिन मेरी मम्मी मुझसे प्यार नहीं करती। ये टीचर हान बाओ। अंकल, आपको पता था कि बारिश होगी? क्या आप खासकर मुझे और मम्मी को लेने आए? आप लोग कहाँ जा रहे हैं? मैं आपको छोड़ देता हूँ। नहीं, हमने कैब बुक की है। क्या कैब खराब हो गई? अब आप लोग गाड़ी में आ सकते हैं। मम्मी, हान बाओ को बहुत भूख लगी है। तो फिर मिस्टर जिया, आप पर बोझ डाल रही हूँ, चलिए। माफ कीजिए, आपकी गाड़ी गीली कर दी। गीली तो हो गई ना। मम्मी, आप इतनी घबराई क्यों हैं? मैं घबराई नहीं हूँ। मिस, ये आपका हार बहुत सुंदर है, क्या मैं देख सकता हूँ? अंकल, ये मेरे पापा का है, ये आपका कैसे हो सकता है? तुम्हारे पापा? वे कहाँ हैं? मर गए, यह उनकी निशानी है जो उन्होंने मुझे छोड़ी। माफ कीजिए, दुख सहन करें। मम्मी, आप झूठ बोल रही हैं, पापा ने ऐसा नहीं किया। बड़ों की बातचीत में बच्चों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। मिस्टर ज़िया, आज आपका बहुत शुक्रिया, बस मुझे डर है कि कहीं मिसेज ज़िया गलत न समझ लें। मेरी शादी हुई ही नहीं तो मिसेस कहाँ से आई? तो सियाओ मन की मम्मी कौन है? रोर, वो मेरी नाम मात्र की मंगेतर है। जी हाँ अंकल, वो बुरी औरत आपकी मंगेतर थी। आपकी नजर बहुत खराब है। ऐसा क्यों कह रही हो? वो बुरी औरत, उसने सिर्फ मेरी मम्मी को नौकरी से नहीं निकाला, बल्कि पैसे देकर हमारा अपमान भी किया। तो मैं तुम्हें वापस बुला लूंगा, कैसा रहेगा? मिस्टर ज़िया, आपने मुझे इज्जत दी, शुक्रिया, लेकिन यह नौकरी मुझे नहीं चाहिए। हान बाओ, चलो चलते हैं। मम्मी, पापा की अंगूठी कहाँ है? मैंने उतार दी, डर था कि कहीं खो न जाए। आप पहने रहो ना, डर है कि कहीं वो मिल न जाए। अच्छा ही होगा अगर न मिले, अगर मुझे मिला तो मैं उसकी दोनों टांगे तोड़ दूंगी। ये वेलान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वापस आने की? यीफान, मुझे यीफान मत बुला। 5 साल पहले मुझसे भाग गई, किसी और आदमी के साथ भाग गई, अब वापस आ गई और अब मेरे चाचा को फुसलाना चाहती है। तुम कौन हो? मेरी मम्मी से सम्मान से बात करो। मम्मी, यही है वो बच्चा जो तूने उस आदमी से पैदा किया? 5 साल पहले जिस आदमी को मैंने चुना था, उसने ये वेलान के साथ नहीं सोया। उसका बच्चा कहाँ से आया? दीदी, तुम्हारा पहले से बच्चा है, हमें क्यों नहीं बताया? तुम लोग शादी कर ली? माफ करना दीदी, माँ ने कहा शादी में दुल्हन का होना जरूरी है, इसलिए मैं तुम्हारी जगह यफ़ान से शादी कर ली। तो समझाओ, 5 साल पहले शादी के दिन तुमने कहा था कि जैन यफ़ान होटल में मेरा इंतजार कर रहा है, लेकिन जब मैं अंदर गई तो किसी ने मुझे बेहोश कर दिया, वह वहाँ था ही नहीं। तुमने मुझे क्यों धोखा दिया? नहीं दीदी, मैंने नहीं किया। क्या मेरी जगह शादी करने की वजह से तुम नाराज हो? मैं माफी मांगती हूँ। तुम्हारी माफी बहुत बेईमानी लगती है, अभी तो तुम्हारे बाएं गाल पर थप्पड़ नहीं पड़ा। ये वेलान, बहुत ज्यादा मत करो। मेरी मम्मी पर मत चिल्लाओ। बदमाश बच्चे। जैन यफ़ान, जैन परिवार के संस्कारों ने तुम्हें बच्चे को मारना नहीं सिखाया। चाचा जैन शू उसके चाचा हैं। मिस्टर जैन,
कृपया अपने भतीजे को सही तरीके से सिखाएं। चाचा, वह हैतांग को परेशान कर रही है, उसे ऐसे नहीं जाने देना चाहिए। और क्या चाहिए तुम्हें? मैं चाहता हूँ तुम हैतांग से माफी मांगो। ठीक है। दीदी, तुम क्या करने वाली हो? तुमने मुझे मारा। अब दोनों गाल पूरे हो गए। सॉरी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। जब से माफी मांग ली है मिस, ये मैं तुम्हें वापस छोड़ दूं। माफ करना, मैंने जानबूझकर नहीं किया। तुम बच्चे से नाराज तो नहीं होगे, है ना? फिर से गलती से पैर पड़ गया तुम। जैन यफान, उसने मुझे मारा, तुमने उसे ऐसे जाने दिया? चुप रहो, मैं तुम्हारी रक्षा कर रहा था। बस ये वेलान को झुकाना चाहता था। ये वेलान, तुम मेरी राह देखो। माँ, ये वेलान वापस आ गई है। वह मुझसे यफ्फान को छीनना चाहती है। मिस्टर जैन, अभी थैंक यू। गलत मत समझिए, मैं सिर्फ शियाओ मान के लिए हूँ। उम्मीद है आप मेरे प्रस्ताव पर पुनर्विचार करेंगी। सॉरी, मैं मना करती हूँ। मम्मी, गुस्सा मत करो। गुस्सा तो सही है, लेकिन पैसा तो कमाना है। जैन अंकल, मेरी मम्मी समझदार नहीं है। ये मामला मैं आपसे बात करूंगा, प्लीज। अरे मिस्टर जैन, शालीन रहें। क्या स्वागत नहीं है? ये वेलान जैन युफान ने तुमसे सगाई से पहले ये हैतांग के साथ सोया था। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि पीछे मत देखो। हानबाओ, फिर मिलेंगे। बाय। तो उन्होंने मुझे पहले ही धोखा दिया था। मैं सच में बेवकूफ हूँ। डैडी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं ये टीचर को वापस बुलाने में? क्यों? दादाजी का जन्मदिन आने वाला है। मम्मी को अभी पियानो टीचर नहीं मिला। मुझे डर है कि अभ्यास के लिए समय नहीं मिलेगा। डैडी, प्लीज मेरी मदद करो। ठीक है, लेकिन तुम्हारा सहयोग चाहिए। कैसे सहयोग करूं? ओके, मैं संभाल लूंगी। सुंदर आंटी, क्या आप मुझे याद करती हैं? श्याओमान, तुमने मुझे डरा दिया। डैडी, टीचर आ गई। नमस्ते टीचर, कृपया बैठिए। मैं नहीं बैठूंगी। मेरी वही बात है, मैं आपकी बेटी को पियानो नहीं सिखाऊंगी। कृपया मुझे परेशान न करें। शियाओ मान, सुंदर आंटी, क्या आपको लगता है मैं बेवकूफ हूँ, इसलिए मुझे नहीं पढ़ाना चाहती? नहीं, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। तो फिर आप मेरी टीचर बनने के लिए राजी हैं? मैं श्याओमान, मैं तुम्हें पियानो सिखा सकती हूँ, लेकिन सिर्फ एक हफ्ते के लिए। धन्यवाद टीचर। ये वेलान अंगूठी के बारे में हमारे पास समय है। लेकिन तुम्हारी मम्मी शायद मानेंगी नहीं। इससे उनका कोई लेना देना नहीं। आप मेरी रखी हुई टीचर हैं। कल से आप आकर शियाओमान को पढ़ाइए। जहां जाना है मैं छोड़ दूंगा। जी नहीं, शुक्रिया। श्याओमान, बाय बाय। तुम्हें किसने बुलाया वापस? डैडी, हीरो बचाने का मौका आ गया है, जल्दी करो। माँ, मुझे माँ मत बुलाओ। मेरी ऐसी कोई बेटी नहीं जो शर्मिंदगी लाए। घुटने टेको। मैंने कुछ गलत नहीं किया, तो क्यों घुटने टेकूं? तुम अभी भी बहस कर रही हो। तुम क्या कर रही हो? मुझे घुटने टेको। क्या? माँ, आप ऐसे सड़क पर मुझ पर हाथ उठाती हैं। क्या आपको डर नहीं कि इससे ये परिवार बदनाम होगा? मैं अपनी बेटी को सिखा रही हूँ। मैंने क्या शर्मिंदगी लाई? मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ। ये फान हाइतांग का पति है, तुम उसे छीनने की कोशिश मत करना। तो आप ये हाइतांग के लिए मेरे पास आईं। हम दोनों आपकी बेटियां हैं, फिर बचपन से आप सिर्फ उसे क्यों तरजीह देती हैं? देखो, तुम बहुत बड़ी हो गई हो और इस तरह मुझसे बात करती हो। श्रीमती, ये सबके सामने हाथ उठाना क्या ये शोभा नहीं देता? श्रीमती, ये सबके सामने मारना क्या ये शोभा नहीं देता?
उठो। तुम ठीक हो? ठीक हूँ, शुक्रिया। ये वेलान, तुम्हें शर्म नहीं आती? यहाँ तक कि यीफान के छोटे भाई को भी फुसलाने लगी। वो जान यफान अपनी साली के बिस्तर पर चढ़ सकता है तो मैं उसकी छोटी चाची क्यों नहीं बन सकती? तुम सॉरी जहान जी, मेरी बेटी की तरबियत में ही कमी रह गई। आप उसके बहकावे में न आइएगा। उसने तो किसी के साथ भागकर शादी से मुकर गई थी। यफान को बेवकूफ बनाया, इसीलिए यफान ने हैतान से शादी की। शादी से मुकरना मेरी गलती थी जान साहब। अगर आपको पछतावा हो तो मुझे नौकरी से निकाल सकते हैं। मुझे कब पछतावा हुआ? तुम्हारे और गान यफान के मामले मुझसे कोई लेना देना नहीं। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि शियाओमान तुम्हें पसंद करती है। थैंक यू जान साहब, आपके भरोसे के लिए। हम कल मिलते हैं। अरे किसने कहा तुम जा सकती हो? चलो मेरे साथ घर चलो। हैतांग से माफी मांगो नहीं। श्रीमती, ये वो अभी मेरी बेटी की पियानो टीचर है। बेहतर होगा आप शालीनता से पेश आए। जान साहब, मुझे घर छोड़ने के लिए शुक्रिया। क्या सच में तुम जान यफान की छोटी चाची बनना चाहती हो? मम्मी आप लौट आई। मम्मी आप लौट आई। ये तो देखने में बिल्कुल उस आदमी जैसा लगता है जिसने उस रात मेरा अपहरण किया था। अनदेखा करना ही बेहतर। ऐसी चीजें मेरे जैसे छोटे बच्चे के लिए देखना ठीक नहीं। हान बाओ, गलत मत समझना। हम तो बस एक दूसरे पर गिर पड़े थे। कुछ मत कहो, मैं समझ गई। तुम क्या समझी? ये सब तुम्हें किसने सिखाया? वही जो मम्मी रोज देखती हैं। खुशनसीब प्यारी पत्नी। मिस, ये आपकी किताबों का स्वाद सच में अनोखा है। जान साहब, अब समय काफी हो गया है, आपको लौट जाना चाहिए। धीरे जाइए, छोड़ने न आइए। अब जान परिवार में कोई भी आ जा सकता है क्या? वो मिस शियाओमान की पियानो टीचर है। कैसी टीचर? मैं तो उसे निकाल चुकी हूँ। जल्दी से इसे बाहर निकालो। मम्मी आप मेरी टीचर से बदतमीजी नहीं कर सकती। मिस ये चलिए। जान शियाओमान, क्या तुम बागी हो गई हो? अभी भी क्या देख रहे हो? जल्दी से इसे बाहर निकालो। मिस मू, आपको मुझे निकालने का अधिकार नहीं है। मुझे अधिकार नहीं? मैं इस घर की मालकिन हूँ। अगर मुझे नहीं तो और किसको? आप तो बस जान साहब की मंगेतर हैं। अभी घर की मालकिन बनना तो दूर की बात है। तुम कोई है? जल्दी आओ, इसे बाहर निकालो। तुम क्या कर रहे हो? तुम लोग हाथ छोड़ो। देखता हूँ कौन हाथ लगाने की हिम्मत करता है। वह मेरे द्वारा लाई गई शिक्षिका है। केवल मुझे ही उसे निकालने का अधिकार है। लेकिन चुप रहो। झान परिवार के मामलों में तुम्हें बोलने का कब से हक है? उन्होंने तुम्हें कुछ नहीं किया ना? कोई बात नहीं। अच्छा है, वरना मेरी मेहमान नवाजी में कमी रह जाती। ये शिक्षिका, जल्दी से मुझे पियानो सिखाइए। दादाजी का जन्मदिन आने वाला है। आज की बात आखिरी बार है। ये वेलान, देख लेना अगली बार कैसे तुझे सबक सिखाती हूँ। क्या कहा? मैंने कुछ नहीं कहा। ये शिक्षिका, क्या मैं आपको और छोटे भैया को साथ ले जा सकती हूँ दादाजी के जन्मदिन की दावत पर? मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये हान भैया भीड़ भाड़ वाली जगह पसंद नहीं करते। तो क्या आप उन्हें आने के लिए कह सकती है? प्लीज प्लीज, मैं सच में ये हान भैया को बहुत पसंद करती हूँ। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। धन्यवाद शिक्षिका। एक लड़की है। मेरा बच्चा कहाँ है? माफ कीजिए, ये मैडम, आपका बच्चा मृत पैदा हुआ। अस्पताल ने उसका निपटान कर दिया। यह कैसे हो सकता है? मैंने अभी उसे रोते सुना था। पेट में एक और हो।
ये वेलान, सोचना मत। तेरी बेटी मर चुकी है। ये वेलान, बेहतर होगा कि तू संभल कर रहे। आशु को फुसलाने का सपना मत देख। तेरी कौन सी आंख ने मुझे उसे फुसलाते देखा? अगर नहीं तो उसने खास तौर पर तुझे क्यों बुलाया शियाओमान की पियानो शिक्षिका बनने के लिए, और इतना सपोर्ट भी करता है तेरा। मुझे क्या पता, बेहतर होगा तू खुद ही उससे पूछ ले। अरे हाँ, मेरे ख्याल से तू शियाओमान से पूछे तो बेहतर होगा, क्योंकि उसने खुद कहा था कि मैं उसकी पियानो शिक्षिका बनूं। यह मत समझना कि सिर्फ शियाओमान तुझे पसंद करती है तो तू मनमानी कर सकती है। मैं उसकी माँ हूँ, तुम नहीं हो। मैडम मू, ऐसा करने से तुम सिर्फ शियाओमान को और दूर धकेलोगी। ये वेलान, चूंकि तुम शियाओमान के साथ अच्छी हो तो पहले तुम उसकी देखभाल करो। मैं थोड़ी देर बाहर जा रही हूँ। मम्मी, शियाओमान, बाहर कोई है? मैं अंदर फंस गई हूँ, जल्दी दरवाजा खोलो। मम्मी ये टीचर गायब हो गई हैं। वह जा चुकी हैं। तुम झूठ बोल रहे हो। पियानो क्लास अभी खत्म नहीं हुई और ये टीचर का फोन भी यही है। आसान फरामोश, मैंने इतने सालों तुम्हें पाला है और एक पियानो टीचर के सामने कुछ नहीं है ना। क्या हुआ? डैडी, ये टीचर गायब हो गई है। बाहर कोई है? मैं अंदर बंद हो गई हूँ, कोई है? बाहर कोई है? मैं अंदर बंद हो गई हूँ, कोई है? जल्दी बचाओ। क्या हो रहा है? तुम इलेक्ट्रिक रूम में कैसे गए? क्या हुआ? हान बाओ, तुम कैसे आए? मैंने तुम्हारा फोन लिया था और छोटे भाई को बताया ये टीचर। तुम ठीक हो? जान अंकल, मेरी मम्मी को क्लॉस्ट्रोफोबिया है। मैं ठीक हूँ। पता नहीं क्यों दरवाजे का ताला बंद कर दिया गया था और शियाओमान की आवाज भी सुनी। मैं इलेक्ट्रिक रूम नहीं गई थी। चलो पूछना बंद करो, आज की बात शायद एक्सीडेंट थी। चलो चलो, सब गलतफहमी थी। हान बाओ, चलो चलते हैं। आज शियाओमान के लिए मैं तुम्हें छोड़ दे रही हूँ। ये टीचर शियाओ गेगे, मैं आपको छोड़ती हूँ। मूरो एयर, तुम बेहतर होगा कि मुझे पता न चले आज का काम तुमने किया है। आशु, क्या तुम उसे पसंद करने लगे हो? बेहुदा बात है। वह ये वेलान आखिर कितनी अच्छी है, एक दो नहीं, सब उसका साथ दे रहे हैं। हान बाओ, शियाओमान ने कहा 1 हफ्ते बाद तुम्हें आना है उसके दादा के जन्मदिन की पार्टी में। नहीं जाना, बोरिंग है। शियाओमान ने कहा अगर तुम नहीं गए तो वह रोएगी। अरे लड़कियां तो परेशान करती हैं। ठीक है, मैं चला जाऊंगा। पार्टी में इतने सारे लोग होंगे, उनमें से जरूर हान बाओ के डैडी होंगे। डैडी, हान बाओ आ गया। ये टीचर, आप लोग आ गए। शियाओमान, तुम्हारे निमंत्रण के लिए शुक्रिया। मेरा हान बाओ शायद ही कभी पार्टियों में जाता है, तुम उसे घुमा लाओ। ठीक है, चलो शियाओ गेगे, मैं तुम्हें खाने ले चलती हूँ। नहीं, मुझे नखरे वाली लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं। शियाओ गेगे, मैं बिल्कुल नखरे वाली नहीं हूँ, तुम मेरे साथ खेलोगे? ठीक है। शियाओमान ने इस चुड़ैल को क्यों बुलाया? वह तो जान यीफान की पूर्व मंगेतर है, अब फिर से अशु को फुसलाने आई है। मैं उसे सफल नहीं होने दूंगी। माफ करना। तुम्हें पता है, मेरी गुरु राजधानी की मशहूर हैं बैले डांसर। तुमने उन पर पैर रखा। मेरे ये पैर पूरे जिस्म से ज्यादा कीमती हैं। तुम बड़ी मजेदार हो। साफ है कि तुमने अपना पैर आगे बढ़ाया था। मुझे याद है, तुम वही हो जिसने शादी के दिन किसी और आदमी के साथ भाग गई थी और झान परिवार के छोटे साहब को छोड़ दिया था। ये वेलान, तेरा मुंह कैसे भरता है झान परिवार की दावत में आने का? तुम जैसी बदचलन औरत उल्टा चोर कोतवाल को डांटती हो, मेरी शागिर्द पर इल्जाम लगाती हो। माफी मांगो। तू बेशर्म औरत, इतनी हिम्मत की फिर से झान परिवार में आई है, यहाँ से निकल जा। बस कर लिया।
अब मेरी बारी है। तू क्या कर रही है? मैं तुम्हें नहीं जानती, तुम मुझसे क्यों पंगा ले रही हो? क्या किसी ने तुझे भेजा है? मैंने देखा ये आंटी इस दीदी को ट्रिप कराने के लिए पैर बढ़ाया। तू छोटी बच्ची है, मैं जान परिवार की भावी मालकिन हूँ, मिस म्यू की दोस्त। तेरी हिम्मत मुझसे बदतमीजी करने की? बस रुक। तुमने लोगों को बुलाया था? नहीं। अगर फिर कभी मैंने तुम्हें ये वेलान को परेशान करते देखा, अंजाम भुगतना पड़ेगा। मम्मी तुम ठीक हो? ये लाओशी उस बुरी औरत ने तुम्हें परेशान नहीं किया? मैं ठीक हूँ, तुम लोग चिंता मत करो। ये वेलान, तुम यहाँ क्या कर रही हो? दीदी, यह जियाओ चाओ है, मेरा और यफान का बच्चा। मम्मी तो ये वही आंटी है जिनके बारे में नानी ने कहा था कि वो किसी और के साथ भाग गई। बहुत बदसूरत है। तू बदसूरत है, तेरा सारा खानदान बदसूरत है। पापा, उसने मुझे गाली दी। किसने कहा तुझे मेरे बेटे को बुरा भला कहने? मौत की नींद सुला दूंगा। मेरे मेहमान हैं, छेड़ने की हिम्मत? चाचा, पापा वह जियाओ चाओ को परेशान कर रहा था। मैंने सब सुना। पहले तूने मुंह से गंदगी निकाली, गाली खाना तो बनता ही है। चाचा, क्या तुम ये वेलान के चक्कर में पड़ गए हो? उस औरत ने तुम्हें मोह लिया है, अब तुम उसके बच्चे को भी बचाते हो। क्या झगड़ा है इस खुशी के दिन में? दादाजी, यफान भैया मेरी जीवन रक्षिका को परेशान कर रहे हैं। सच में? ये क्या हो रहा है? दादाजी, ये वेलान ने अपने बच्चे को चाव को तंग करने के लिए उकसाया। आपको चाव के लिए न्याय करना होगा। अरे तुम तो, वह तुम्हारी पूर्व मंगेतर है ना? ये बच्चा दिखता है बिल्कुल अक्सू के बचपन जैसा लगता है। जान दादाजी, बहुत समय बाद मिले, आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं। बकवास मत करो, जल्दी से अपने बेटे से माफी मंगवा। पहले आपके बेटे ने ही गलती की थी, मैं क्यों माफी मांगू? अभी भी बहस कर रही हो? सच में माँ से जन्मी है, बाप का सिखाया नहीं है। बस करो। मैं तुमसे कहता हूँ यफान, अगर तुम अपनी जबान पर काबू नहीं रखोगे तो मैं तुम्हारी जीभ फाड़ दूंगा। पर दादाजी उस बुरी औरत की गलती है, मेरे पापा को क्यों डांट रहे हैं? देखा, मेरे परपोते को बिगाड़ दिया। मुझे लगता है तुम जानबूझकर मेरा जन्मदिन खराब करना चाहते हो। नहीं दादाजी। दादाजी आप शांत हो जाइए, मैंने आपके लिए एक सुंदर पियानो धुन तैयार की है। सच में तुम पियानो बजा सकती हो? दादाजी को बहुत पसंद है। चलो दादाजी के साथ पियानो बजाने चलें। जान साहब, अभी के लिए धन्यवाद। कोई बात नहीं। बेटा, तुम मुझे क्यों घूर रहे हो? जान अंकल, आप मुझे और मम्मी के लिए बहुत अच्छे हैं, क्यों ना मैं आपको अपना बड़ा भाई बना लूं? हम आगे से भाई भाई कहलाएं, कैसा रहेगा? बच्चा है, कुछ भी बोलता है। जान साहब, इसे दिल पर मत लीजिए। शियाओमान का पियानो शुरू होने वाला है, मैं पहले जाता हूँ। दादाजी ये मेरी पियानो टीचर है, आपको पसंद आई? पसंद आई है टीचर जी? ये शियाओमान की पियानो टीचर है। क्यों ना ये टीचर जी भी मंच पर एक टुकड़ा बजाएं, पिताजी के जन्मदिन के उपहार के रूप में। अरे तुम अभी हमारे जान परिवार में नहीं आई हो और मुंह से पिताजी पुकार रही हो, यह ठीक नहीं है। माफ कीजिए जान चाचा जी, मैंने सुना है आपको बहुत पसंद है लिजिस्ट की फैंटेसी वॉल्स। क्यों ना ये टीचर जी मंच पर प्रस्तुति दें? यह भी देखना होगा कि वह चाहती है या नहीं। तो ऐसे करते हैं। ये वेलान टीचर, आप मुझ इस बूढ़े को देखें, क्या मैं योग्य हूँ आपसे एक टुकड़ा सुनने के लिए? लिस्जट का पियानो टुकड़ा। हाँ, तो मैं आपके लिए एक धुन बजा दूं। अरे अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन यह वाल्स 4 हाथों से बजानी है। पता नहीं यहाँ कोई मेरा पार्टनर बनने को तैयार है? 5 साल पहले ये वेलान की शादी के दिन जहान छोटे साहब को धोखा दे दिया, किसी और आदमी के साथ भाग गई थी, किसे नहीं पता। अब एक और लेकर आए हैं, यहाँ तक कि असली बाप का पता नहीं किसका नाजायज बच्चा है। मैं उसके साथ नहीं बजाना चाहती। हाँ, ऐसी औरत जो इसके पास जाए वो बर्बाद। ये वीलान, तेरी शोहरत इतनी बुरी है, पक्का कोई पार्टनर नहीं मिलेगा तुझे, बस बेइज्जती के लिए तैयार हो जा। पता नहीं मेरा हक बनता है या नहीं,
ये वीलान जी का पार्टनर बनने का। पता नहीं मेरा हक बनता है या नहीं, ये वीलान जी का पार्टनर बनने का। तो जहान साहब, आपकी मेहरबानी होगी। क्या तेरी मम्मी तुझसे बुरा बर्ताव करती है? हाँ, बहुत बुरा। तू इतनी प्यारी है, तेरी मम्मी तुझे कैसे परेशान कर सकती है? लेकिन तू तो मुझसे अच्छी है, तेरे पास डैडी और मम्मी है, तो मैं तो बहुत बदकिस्मत हूँ। मुझे तो दुनिया भर में डैडी ढूंढने पड़ेंगे। भैया, उदास मत हो, मेरे बहुत कनेक्शन है, मैं तुम्हें डैडी ढूंढने में मदद कर सकती हूँ। तो क्या तुम इस अंगूठी को पहचानते हो? ये तो डैडी का खानदानी गहना है ना, लेकिन 5 साल पहले खो गया था। मतलब झान अंकल ही मेरे डैडी हो सकते हैं, मुझे यह बात मम्मी को बतानी है। मम्मी, मुझे आपसे कुछ कहना है। मम्मी, मुझे आपसे कुछ कहना है। जरा रुको मम्मी, पहले टॉयलेट जाती हूँ। हेलो वीलान, मैं अभी देश वापस जा रहा हूँ एक बिजनेस के सिलसिले में। मेहरबानी करके किंग को हैंडल करो। किंग वह मशहूर शार्प शूटर, लेकिन यह बंदा बहुत रहस्यमय है, मैं उसे कहाँ ढूंढूं? मैंने खोजबीन की है, वह राजधानी में है, फिर मैं उससे मिलने का समय तय करूंगा। जाओ, इसी औरत ने तुम्हारा और तुम्हारे पिता का नुकसान किया है, बूढ़े मालिक ने डांटा था। क्या तू उसे सबक सिखाना चाहता है? बस तू चुपके से उसके पास जा और फिर हल्का सा धक्का दे दे। बाय। मर जा बुरी औरत। डैडी, चाऊ ने कुछ किया, उसने फिर क्या शरारत की? मैं जाकर देखती हूँ। धीरे चलो। डैडी, हान बाओ, ये टीचर सीढ़ी से गिरकर बेहोश हो गईं। ये वीलान आप कैसी हैं? जहान साहब, आप लोग यहाँ कैसे आए? मम्मी, ये वैलान, मेरी अंगूठी तुम पर क्यों है? मम्मी, तुम सीढ़ियों से कैसे गिर गई? डैडी, ये टीचर का हाथ घायल हो गया है। शियाओमान, डॉक्टर ये को बुलाओ। आक्सू, तुम घायल तो नहीं हो, वह खुद सीढ़ियों से गिर गई, तुम उसकी चिंता क्यों करते हो? तुम उसके पीछे क्यों जा रहे हो? मम्मी और ये टीचर दोनों घायल हैं, तुम्हें दया नहीं है? ये वेलान नाम की औरत एक विपत्ति है। आते ही उसने आक्सू और शियाओमान को छीन लिया। हेलो, मैं 50 लाख दे रही हूँ। मेरी मदद करो एक औरत को खत्म करने में जिसका नाम ये वेलान है। मम्मी, तुम्हें क्या हुआ? डॉक्टर ये अभी तक क्यों नहीं आए? डॉक्टर चाचा, मेरी मम्मी को क्या हुआ? मम्मी को कुछ खास नहीं हुआ, बस थोड़ी सी चोट लगी है। श्रीजान, हम बाहर आए। शियाओमान, यहाँ रहो और हानबाओ के साथ ये टीचर की देखभाल करो। मैं बाहर जा रहा हूँ, अभी वापस आऊंगा। ठीक है डैडी। बहन जी, कृपया मेरी मम्मी का ख्याल रखना, मुझे एक काम से बाहर जाना है। छोटे भाई, तुम क्या करने जा रहे हो? मैं बाहर कुछ जांच करने जा रहा हूँ। यह जहर हर हफ्ते एक बार प्रकट होता है, इसका इलाज श्रीजान का खून है। यह जहर हर हफ्ते एक बार प्रकट होता है, इसका इलाज श्रीजान का खून है। मैं समझ गया। मम्मी, धीरे, गिरना मत। यह बात अभी गुप्त रखो, किसी को मत बताना। अब कैसा लग रहा है?
दीदी सुना है तुम चोटिल हो गई हो, ठीक तो हो? नकली रहम दिखाना बंद करो। तुम्हारा बेटा जान चाओ ही मेरी मम्मी को सीढ़ियों से नीचे धकेल दिया। वह मेरी मम्मी को मारना चाहता था। मेरा शियाओ चाओ हमेशा अच्छा और आज्ञाकारी रहा है, वह ऐसा काम कैसे कर सकता है? मेरे पास सबूत है। ये है तांग, मुझे एक स्पष्टीकरण चाहिए। दीदी शियाओ चाओ ने जानबूझकर नहीं किया होगा, वह तो बस तुमसे मजाक कर रहा था। मजाक में मुझे सीढ़ियों से धकेल दिया? मेरी जान लेनी चाहते हो क्या? आजू, तुम्हें ऐसा करने का आदेश किसने दिया? उसने ही मुझे ऐसा करने को कहा। जियाओ चाओ, तुम झूठ मत बोलो। तुमने मुझे मारा? ये वेलान, क्या तुम पागल हो गई हो? पागल तुम हो, एक बच्चे से बुरा काम करवाया, शर्म नहीं आती? मॉम, इस बार तुमने बहुत ज्यादा कर दिया। जू, देखो तो इसे। मूरोअर, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था? अब और ये वेलान को परेशान मत करो। मेरी बात कानों में डाल दी। फेई, इसे वापस ले जाओ, विला में रखो। अच्छे से सोचे, मेरे हुक्म के बगैर एक कदम भी बाहर नहीं निकलने दोगे। जी। और तुम जियाओ चाओ के पिता होने के नाते माफी मांगो। चाचा, तुम ये वेलान नाम की औरत के लिए हमारे चाचा भतीजे के रिश्ते को भूल गए। मुझे तीसरी बार न कहना पड़े। माफी मांगो। मुझे उससे माफी मांगनी पड़े? नामुमकिन है। चलो, हम जा रहे हैं। तुमने अभी तक मेरी मॉम से माफी नहीं मांगी, जाने नहीं दूंगा। हट जाओ। ये हान भैया, तुम्हारे हाथ में चोट लग गई। जान यीफान, तुमने मेरे बेटे को हाथ लगाया। रास्ता क्यों रोका? जब तुम गलती मानने को तैयार नहीं हो तो मैं पुलिस में रिपोर्ट कर दूंगी। पुलिस ही इस मामले को सुलझाएगी। हेलो 110। दीदी, मैंने जियाओ चाओ को अच्छी तरह नहीं सिखाया, वो अभी बच्चा है, उसकी बात को नजरअंदाज कर दो, उससे मत उलझो। उसे खुद आकर मुझसे माफी मांगनी चाहिए। तुम्हारी बात से क्या होगा? ये वेलान, तुम बहुत ज्यादा हो। जियाओ चाओ, जल्दी से अपनी आंटी से माफी मांगो। मैं इस बुरी औरत से माफी नहीं मांगूंगा। जान यीफान, तुम बच्चों को ऐसे सिखाते हो? तुमने जियाओ चाओ को बहुत बिगाड़ दिया, इसीलिए उसने ऐसा किया। मेरी इज्जत धूल में मिल गई। पापा, मम्मी को मत मारो, मैं माफी मांग लेती हूँ। सॉरी, आवाज बहुत धीमी है। क्या घूर रही हो? फिर से माफी मांगो। माफ करो, मेरी गलती है। अगली बार ऐसा मत करना, समझी? ये औरत उतनी बुरी नहीं लगती जितना मम्मी और नानी ने बताया था। मम्मी चलो चलते हैं। जन चाचा, फिर मिलेंगे। चैन चाचा, हम कल दोपहर 3 बजे चाय की दुकान पर मिलते हैं। मेरे पास आपसे कहने के लिए कुछ जरूरी बात है। ठीक है, मैं जरूर आऊंगा। हान बाओ, मुझे क्या काम था? जैन चाचा, क्या ये आपकी अंगूठी है? अंगूठी की मैंने पुष्टि कर ली है, वह तुम्हारी माँ के पास है। मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। यह अंगूठी क्यों तुम्हारी माँ के पास थी? तो पहले आप मेरा सवाल जवाब दीजिए, क्या आपको म्यूरुएर पसंद है? तुम अचानक यह सवाल क्यों पूछ रही हो? जवाब दो। नहीं पसंद है। मेरा उसके प्रति केवल कर्तव्य है। यहाँ आइए। कुछ दिनों में मैं आपको सच बताऊंगी। जैन चाचा, पैसे देना मत भूलिएगा, मैं तो छोटी बच्ची हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं। शाओ जू, गू ग्रुप के प्रेसिडेंट गू शाओनान। 3 दिन बाद मिलने और बिजनेस की बात करने का समय मांगा है। उसे बोलो मैं समय पर पहुंचूंगा। मैं आपको कुछ जरूरी बात बताना भूल गई थी। हान बाओ, अच्छी बच्ची, मम्मी अब बाहर जा रही हूँ तेरे गॉडफादर के लिए बिजनेस मीटिंग करने। कोई बात हो तो वापस आकर बात करेंगे। अरे बेहतर होगा कि डीएनए टेस्ट का नतीजा आने दूं, फिर मम्मी को बताऊंगी। ये वेलान, क्या तुम जानती हो, मेरे छोटे चाचा यहाँ बिजनेस मीटिंग कर रहे हैं। जानबूझकर यहाँ आकर उसे फुसलाने की कोशिश कर रही हो। हाँ, मैं तुम्हारे छोटे चाचा को फुसलाने आई हूँ ताकि तुम मुझे छोटी चाची बुलाओ, मेरे प्यारे जीजा। ये वेलान, मैं हमेशा सोचता था कि तुम उबाऊ और बोरिंग हो। मैंने तुम्हें छुआ तक नहीं। पता नहीं था कि तुम्हें इतने आदमी चाहिए। तो मैं तुम्हारी मर्जी पूरी करूंगा। इसे मेरे कमरे में ले जाओ। तुम बच नहीं सकती।
ये वैलान, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये रात की हलचल है, क्या वह इस कमरे में आया था? हाँ शायद। चाचा, क्या आप यहाँ हैं? जान यफान, क्या नाम ले रहे हो? क्या काम है? चाचा, क्या आपने ये विलान को देखा? वह भी इस होटल में आई है, वह जरूर आपको फुसलाने आई होगी। देख लिया। वह कहाँ है? वह अभी ये क्या आवाज है? जल्दी करो चाचा, मैं अंदर आ रहा हूँ। किसने बुलाया तुम्हें? निकल यहां से। बस हो गया गले लगाना। माफ कीजिए श्रीमान, मुझे नहीं पता था कि ये आपका कमरा है। जान यफान मेरा पीछा कर रहे थे, इसलिए मैं अंदर आ गई। मैं अभी जाती हूँ। मालिक, गू परिवार के लोग आ गए हैं, उन्हें नीचे के केबिन में बैठने को कहो। नमस्ते मिस्टर। किंग आपका इंतजार कर रहे हैं। मिस, ये आप यहाँ क्यों हैं? मैं गू कंपनी की प्रतिनिधि हूँ, आज यहाँ आई हूँ किंग से मिलने। क्या आप ही किंग हैं? अरे नहीं नहीं, वह नहीं है, मैं ही किंग हूँ। क्या आप ही किंग हैं? गू शाओनान, इस बार तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। पता नहीं था कि ये मैडम गू कंपनी की प्रतिनिधि है। जब बात साझेदारी की आई है तो आइए बैठिए। मैं वॉशरूम जा रही हूँ। वाह, आखिरकार मेरे पास पापा हैं। मैं ये खुशखबरी मम्मी को बता सकती हूँ। पूरी बात, मम्मी मुसीबत में है। जाकर देखो ये वीलान अब तक वापस क्यों नहीं आई। जी मालिक। जान अंकल। हानबाओ, तुम यहाँ कैसे? जान अंकल, प्लीज मेरी मम्मी को बचाइए। मम्मी को क्या हुआ? मम्मी ने मेरे फोन में अलार्म लगाया है। अगर हम में से किसी पर मुसीबत आती है तो अलार्म बजता है। अभी अलार्म बजा, वह जरूर खतरे में है। मालिक, मिस ये गायब हैं। मैंने सीसीटीवी चेक किया, एक काले कपड़ों वाला आदमी उन्हें ले गया। जान अंकल, प्लीज जल्दी से मेरी मम्मी को बचाइए। हानबाओ, तुम चिंता मत करो, मैं जरूर मम्मी को बचाऊंगा। पूरे शहर में उनकी तलाश करो, एक भी जगह मत छोड़ो। कोई है? बचाओ। कोई है? बचाओ। क्या चिल्ला रही हो? तुम मुझे क्यों अगवा कर रहे हो? किसी ने 50 लाख दिए हैं तुम्हें मारने के लिए। बड़ी प्यारी लग रही हो लड़की, दूर हटो, मुझे मत छुओ। तुम ठीक हो? जानशु, चोट लगी है? वीलान, वीलान, जागो। यह तो मेरा हेयर क्लिप है। क्या वह आदमी वही है? जाग गई? यह लो। यह क्या है? मेरा खून। पागल हो गए हो कि मैं तुम्हारा खून पीऊं? किसने कहा पीने को?
मैं तुम्हें ब्लड चढ़ाना चाहता हूं। क्या तुम्हें पूरे बदन में कमजोरी महसूस होती है? कभी कभी चक्कर आते हैं? तुम्हें कैसे पता? तुम्हें जहर लग गया है। तुम्हें जहर लग गया है। डराओ मत, मुझे जहर कैसे लग सकता है? यह जहर हर हफ्ते एक बार असर करता है। भूल गई? एक आदमी जिसने तुम्हें कभी धमकाया था, तुमने उसका जहर चूस कर निकाला था। तो तुमने मुझे शुरू से पहचान लिया था? मैं तुम्हारे याद करने का इंतजार कर रहा था। तो वह जहर कैसे उतरेगा? मैं भी इस जहर से पीड़ित था। डॉक्टर ये ने मेरी जान बचाई थी, इसलिए मेरे शरीर में एंटीबॉडी है। मेरा खून तुम्हें बचा सकता है। तो फिर जल्दी करो, मैं मरना नहीं चाहती। अब से हर हफ्ते एक बार मेरे पास ब्लड चढ़ाने आना। मुझे कहाँ ले जा रहे हो? हान बाओ को पता चल गया कि तुम परेशान हो। वह मेरे पास दौड़ता हुआ आया। तुम्हें बचाने शायद अब तक बहुत परेशान हो गया होगा। मैंने ही उसे चिंता में डाला। गाड़ी रोको, मेरा घर आ गया। मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? जो बात मैंने तुमसे कही थी, क्या याद है तुम्हें? मैंने सोचा एक बार ब्लड चढ़ाने से ठीक हो जाऊंगी। तुम्हारा खून काम नहीं कर रहा। मैं एक बार और सोच लूं। सोचने की क्या बात है? जान से हाथ धो बैठोगी? वीलान, तो तुम यहाँ हो। शाओनान, तुम वापस आ गए। हान बाओ ने फोन किया कि तुम्हें कुछ हुआ है। मैंने रात भर में ही टिकट बुक किया और आ गया। तुम्हें चोट तो नहीं आई? मैं ठीक हूँ, चिंता मत करो। श्रीमान खान, तुम दोनों साथ कैसे? श्रीमान झान ही किंग हैं, उन्होंने मेरी जान बचाई। हमारी वीलान को बचाने के लिए धन्यवाद श्रीमान झान। तुम्हारी वीलान? वीलान मेरी मंगेतर है। हमारा एक प्यारा बेटा भी है जिसका नाम हान बाओ है। जिस दिन मैं शादी का प्रस्ताव रखूंगा, आपको मुख्य मेज पर बैठने का निमंत्रण दूंगा। लेकिन मुझे लगता है हान बाओ श्रीमान गू से बिल्कुल नहीं मिलते। हान बाओ अपनी माँ पर गया है। ऐसे तो है, मुझे कुछ काम है, अब चलता हूँ। डैडी क्यों चले गए? लगता है रिंग और डीएनए टेस्ट की बात कल ही करनी पड़ेगी। माँ, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता थी, तुम ठीक हो? बेटा, माँ ठीक है, चलो घर चलते हैं। माफ करना वीलान, वो सब जो मैंने झान शू के सामने कहा, असल में मैं बस यह चाहता था कि वह तुमसे दूर रहे। मैं नहीं चाहता कि तुम झान परिवार में उलझो। हाँ, समझ गई, तुम्हें दोष नहीं देती। अच्छा है। असल में वापस आते समय मैंने जांच की। तुम्हें अगवा करने वाली जान जो की मंगेतर थी, म्यूरोर ने भेजा था। तुम्हारे बीच कोई दुश्मनी है? मैं अभी जान जऊ के घर हूँ, उसकी बेटी की पियानो टीचर हूँ। यह मिस म्यू समझती है कि मैं जान जऊ को फुसलाना चाहती हूँ, बार बार मुझे फंसाती है। मुझे उसे सबक सिखाना होगा। यह मत सोचो कि मैं कमजोर हूँ। ये वैलान को पकड़ने वाला मिल गया। पकड़ लिया। उसने बताया ये काम मिस म्यू ने करवाया। फिर से वही? वह आखिर चाहती क्या है? क्या? ये वेलान को आज ने बचा लिया। तुमने मुझे अभी क्यों बताया? तुम बेकार हो। ये वेलान, तुम कैसे? म्यूरोर, तुम्हें लगता है मैं सच में कमजोर हूँ? क्या तुम पागल हो? यह क्या है? ये वेलान, क्या तुम पागल हो? ग्रेड, एक अकार्बनिक एसिड संक्षारक। अगर तुमने फिर मुझे नुकसान पहुँचाने की कोशिश की, मैं तुम्हें मार डालूंगी। मैं जान झू की मंगेतर हूँ, जान परिवार की भावी मालकिन। अगर तुमने हाथ लगाया तो जान परिवार से दुश्मनी होगी। अगर मैं तुम्हारा चेहरा बिगाड़ दूं, क्या जान जो तुम्हें स्वीकार करेगा? हिम्मत है? आज मारा जाओगी? रुको। आजू, बचाओ। जियाओ मान की वजह से। क्या यह मामला मुझे संभालने दोगी? हाँ। आजू, इस पागल औरत को बाहर निकालो। यह मुझे मारना चाहती है। तुम्हारे आदमी ने सब कबूल कर लिया। हत्या के लिए किराए पर लेने की हिम्मत थी, तो नतीजे भी भुगतने की हिम्मत रखो। आफेई, उसे पुलिस स्टेशन ले जाओ, उसे सबक सीखने दो। आजू, प्लीज मेरे साथ इतना सख्त मत बनो। ये वेलान, यह सब तुम्हारी वजह से है, कमीनी औरत। जब से तुम आई हो,
आजू और झ्याओ मान दोनों बदल गए हैं। मुझे तुम्हें पहले ही खत्म कर देना चाहिए था। झ्याओ मान, तुम अपने पापा को समझाओ। वह उस कमीनी औरत ये वेलान के लिए। चलो मेरे साथ चलो। मैं तुम्हारी बेटी ना बनूं तो बेहतर होगा। जान झ्याओ मान, तुम बाहर वालों का साथ दे रही हो। ग्रेड 1 अकार्बनिक एसिड संक्षारक। ये टीचर, मैं अपनी माँ की तरफ से माफी मांगती हूँ। गलती उसकी है, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं। धन्यवाद ये टीचर। काश तुम मेरी माँ होती। खून चढ़ाने के बारे में क्या तुमने फैसला कर लिया, या तुम्हें डर है कि तुम्हारा मंगेतर जलन करेगा? क्या? गु शाओनान तुम्हारा मंगेतर नहीं है। हाँ वही है, मुझे डर है कि वह जलन करेगा, इसलिए मुझे वापस जाकर उससे बात करनी होगी। 1 हफ्ते का समय लगभग खत्म हो गया, वरना रोते हुए मेरे पास आओगी। ये वेलान, तुम सच में मेरे छोटे चाचा को फुसलाना चाहती हो? हेलो, ये वेलान, 1 हफ्ता हो गया, जल्दी आकर खून दो। ठीक है। आ तू जा गई? तू कौन है? जान यफैन, तू मेरे साथ क्या करने वाला है? कुछ नहीं, बस जब तू बेहोश थी तेरी शराब में थोड़ी सी दवा डाल दी, जो एक सीधी सादी औरत को बदचलन बना सकती है। बदमाश। चाहिए तो मुझसे मांग। हा हा हा। उस दिन होटल में तू तो मेरे चाचा के कमरे में थी, है ना? बोल, तूने उसे कैसे फंसाया? सच में जानना चाहता है? तेरे चाचा का टैलेंट बहुत अच्छा है। उस दिन हम बाथरूम में थे, बेहद मजा आया। न माने तो जबरदस्ती सही। मुझे छोड़ दे। छोड़। मुझे छोड़ दे। कौन? तुम कैसी हो? मुझे ले चलो। जान यफैन, आज का किस्सा कभी तुझसे हिसाब लूंगा। जल्दी अस्पताल ले चलो। जी मालिक। जान यफैन ने मुझे ड्रग दिया है, मैं अस्पताल नहीं जाऊंगी। तो अस्पताल मत चलो, पास में कोई होटल ढूंढो जल्दी। शांत रहो। डॉक्टर, ये एक तरफ एफ्रोडिजियाक, दूसरी तरफ जहर उभर आया, अब क्या करें? ठीक है, क्या कर रहे हो? हिलना मत, वरना यकीन मानो पछताओगे। बहुत गर्मी है। थोड़ा सहो, डॉक्टर अभी आ रहे हैं। मत जाओ। ये वैलान संभलो। मैं नहीं। ये वैलान, यह तुमने खुद चाहा। क्या 5 साल पहले वाला इंसान तुम हो? बॉस जान, मैं आ गया। क्या 5 साल पहले वाला इंसान तुम हो? बॉस जान, मैं आ गया। हान बाओ, तुम यहाँ कैसे? मम्मी, आपको क्या हुआ? डॉक्टर,
ये इन्हें देखिए। हाँ ठीक है। मम्मी का फोन तो लगातार नहीं लग रहा था। मुझे डर था कि कोई उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है, तो मैं लोकेशन ट्रैक करके यहाँ आ गई। होटल के गेट पर डॉक्टर चाचा मिल गए। हान बाओ, मेरे साथ आओ। हान बाओ, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तुम्हारी मम्मी को जहर दिया गया है। ऐसा कैसे हो सकता है? यह जहर हर हफ्ते एक बार अपना असर दिखाता है, लेकिन मेरा खून उन्हें बचा सकता है, क्योंकि मेरे खून में एंटीबॉडीज हैं। तुम क्या करने वाली हो? मम्मी को बचाने के लिए खून मांगने। बेटा, खून लेने के लिए सुई चाहिए। जान सर, ये मैडम को दवा दे दी गई है और दवा का असर भी खत्म हो गया है। अब खून चढ़ाना शुरू किया जा सकता है, लेकिन उनकी हालत थोड़ी गंभीर है। 400 मिलीलीटर शायद काफी नहीं होगा। तो जब तक उन्हें पर्याप्त न हो जाए तब तक क्या आप इसे सहन कर पाएंगे? मुझे बस उनकी सलामती चाहिए। जान सर, अभी भी काफी नहीं है। जारी रखो। नहीं, 800 मिलीलीटर तो सीमा है। तो मैं खुद कर लूंगा। जान अंकल, हान बाओ नहीं चाहता कि आपको कुछ हो। बेटा, मैं ठीक हूँ। जान अंकल मम्मी के लिए बहुत अच्छे हैं। मैं आपको अपना डैडी मान लेती हूँ। मम्मी, आप आखिरकार जाग गईं। हान बाओ, तुम यहाँ कैसे हो? मम्मी, आपको जहर दिए जाने की बात मुझे क्यों नहीं बताया? हम फान बाओ को गुस्सा आ गया है। सॉरी, मम्मी तुम्हें चिंता नहीं करवाना चाहती थी। आगे से कुछ भी हो तो मुझसे मत छिपाना। हूँ। वैसे छान अंकल कहाँ हैं? जान अंकल आपको खून देने के बाद बेहोश हो गए। अब वो वीआईपी बेड पर लेटे हैं। अरे हान बाओ, तुम कहाँ जा रही हो? सुना है जेन अंकल का खून आपकी जान बचा सकता है। मैं फिर से आपके लिए थोड़ा खून मांग लाती हूँ। अभी जरूरत नहीं है, 2 दिन बाद देख लेंगे। क्या आप जान अंकल को छोड़ नहीं सकती? क्या आप जान अंकल को पसंद करती हैं? मुझे कोई परेशानी नहीं है। उनकी तबीयत अभी ठीक नहीं हुई है। अब उनका खून लेना तो उनकी जान लेना है। ठीक है, मैं बाहर जाकर आपके लिए कुछ खाने ले आती हूँ। मम्मी को यकीनन जान अंकल से प्यार हो गया है और कहने में शर्म आ रही है। लगता है मुझे ही आगे बढ़ना पड़ेगा। हान बाओ, तुम यहाँ कैसे आई? डैडी, मुझे आपसे कुछ कहना है। तुम मुझे डैडी क्यों बुला रही हो? तुम्हारे डैडी तो गुशाओ नान है ना? बेवकूफ डैडी, वो तो मेरे गॉडफादर है। ये वही लान, तुमने मुझे धोखा दिया। इसे खोल कर देखो। क्या हुआ? अशु, बुरा हुआ। शियाओ मान पर मुसीबत आ गई। जियाओ मैन ऑपरेशन थिएटर में कैसे गई? क्या हुआ? जल्दी बोलो। जान फेंग, मुझे अभी तुरंत तुमसे मिलना है। तुम कद्र नहीं करते तो मुझे दोष मत देना। मम्मी, चाचा, तुम लोग क्या कर रहे हो? जियाओ मैन, तुम गलत समझ रही हो। तुम लोगों ने डैडी को धोखा दिया। मैं डैडी को बताऊंगी। जायो मैन को पता चला कि तुम अस्पताल में भर्ती हो। वह तुमसे मिलने आना चाहती थी, लेकिन सीढ़ियों से उतरते वक्त गलती से उसका पैर फिसल गया। सच में? मुझे तो लगता है तुम झूठ बोल रही हो। अरे छोटी बच्ची, कैसे बात कर रही हो? जयाओ मैन मेरी अपनी बेटी है, मैं उसे क्यों नुकसान पहुंचाऊंगी? अजू, उस वक्त मैं भी वहाँ था। जियाओ मैन का मामला सचमुच एक दुर्घटना थी। बेहतर होगा ऐसा ही हो। अगर मुझे पता चला कि इसमें तुम्हारा हाथ है तो तुम बर्बाद हो जाओगी। तुमने भी देख लिया। जान जाओ, ये वेलांग के बेटे के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता है। मुझे लगता है उसे एक बेटा चाहिए, वरना मुझसे शादी क्यों नहीं कर रहा? मैंने तुमसे कहा था गर्भवती हो जाओ और एक बच्चा पैदा करो। इतने समय से वो अब भी तुम्हें छूने से इनकार कर रहा है। मैंने बहुत तरीके आजमाए, वह हर बार बहुत शांति से मुझे दूर कर देता है। मुझे शक है उसकी उस चीज में कोई प्रॉब्लम है क्या? वह 5 साल से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है। तो मैं तुम्हें एक दवा की शीशी देता हूँ, उसे खिला दो।
और फिर अच्छे कपड़े पहन लो, पता चल जाएगा उसमें प्रॉब्लम है या नहीं। ये मुरौर है ना? उसके बगल वाला आदमी कौन है? हाँ, जियाओमैन आखिर तुम्हारी अपनी बेटी नहीं है, नर्म मत पड़ना। जान श्याओमैन असल में वह मुरौर की अपनी बेटी नहीं है। इस बच्ची को तुम छू भी नहीं सकते। मम्मी, मुझे तुम्हें कुछ देना है। जियाओमैन को क्या हुआ? हाँ, मम्मी को थोड़ा बाहर जाना है, तुम यहाँ जियाओमैन के पास रहो, किसी और को अंदर मत आने देना। बोल, किसने तुम्हें जान श्याओमैन को चोट पहुँचाने के लिए कहा? ये वेलान, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जान जी, मिस मू, ये औरत हमारे अस्पताल में हंगामा कर रही है, जल्दी से इसे पकड़ लो। क्या मामला है? जान साहब, आप ठीक समय पर आए। मैंने अपनी आंखों से देखा यह नर्स जियाओमैन के साथ दुर्व्यवहार कर रही थी। यही सबूत है, आप खुद देख लीजिए। मेरी बेटी को छूने की हिम्मत? जान से हाथ धो बैठी। अफी, इसे यहाँ से हटाओ, मैं इसे उम्र कैद दिलवा दूंगा। मिस मू, कृपया मुझे बचाइए, मैंने तो आपके कहने पर ही किया। मेरी बेटी को चोट पहुंचाई और फिर भी मुझसे बचाने की मांग कर रही हो? ले जाओ इसे। क्यों उसे बोलने नहीं दिया? तुम्हारा क्या मतलब है? तुम खुद सबसे अच्छी तरह जानती हो। मिस्टर जान, मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि अच्छी तरह देख लो अपनी मंगेतर की असली सूरत, ताकि बाद में धोखा न खाओ, पछताओगे। आक्सू, दवा खाकर सो जाओ। यह कौन सी खुशबू है? मैंने नया परफ्यूम बदला है। पियो मत, इसमें उसने दवा मिला दी है। ये वेलान, ये जान परिवार है, बाहर निकल जाओ यहाँ से। जिसे जाना चाहिए वह तुम हो। तुमने मुझे दवा देने की हिम्मत की। आज से तुम जान परिवार में कदम नहीं रख सकती और छोटे मान से भी नहीं मिल सकती। आक्सू, मैं छोटे मान की माँ हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। आक्सू, मैंने तुम्हें बहुत सहा, अब निकल जाओ। तुम्हें क्या हुआ? क्या हुआ? वह गंध बहुत अजीब है, मैं बहुत बेचैन हूँ। क्या तुम मेरी मदद करोगी? तुम्हारे पास मेरी अंगूठी है और तुम बहुत जानी पहचानी लगती हो। क्या तुम सच में 5 साल पहले वाली हो? मिस्टर जॉन, हम दोनों बालिग हैं, कृपया कल की बात भूल जाइए। मिस वई, तुम्हारी मंगनी हो चुकी है, मेरी भी मंगनी है, तो क्या यह रोमांचक नहीं है? कल रात सिर्फ एक हादसा था। मैं जल्द ही अपने मंगेतर से शादी करने वाली हूँ। मैं नहीं चाहती कि इससे वह खराब हो। तुम एक और चीज जांचो, 5 साल पहले जुनिया होटल वाला मामला। मालिक, 5 साल पहले वो महिला वास्तव में मुरौर नहीं थी, और वेलान है या नहीं, उसके पास आपकी अंगूठी क्यों है, ये जांच चल रही है। लेकिन इतना तय है, उस वक्त मुरौर ने आपके बड़े भाई जान फैंग के साथ मिलकर आपको नशीली दवा दी थी। इतने सालों से वो चुपके से जान फैंग से मिलती रही है। मुरौर मुझे धोखा दिया, इसकी कीमत चुकानी होगी। मालिक, मिस मुर आपसे मिलने की जिद कर रही हैं। उसे अंदर भेजो। आक्सू, आक्सू, मुझसे गलती हो गई। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बस पल भर का भ्रम था, इतनी सारी गलतियां कर बैठी। मैं तुमसे विनती करती हूँ, छोटे मान की खातिर ही सही, मुझे एक बार माफ कर दो, है ना? ठीक है। सच में माफ करोगे? हाँ, वैसे कुछ दिनों में तुम्हारा जन्मदिन है ना? चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा तोहफा दूंगा। कल रात मैं पागल हो गई थी कि जानशू के साथ सो गई। वेलान,
जान यफान, तुम क्या करना चाहते हो? वेलान, कल रात की बात, मुझे माफ कर दो। क्या तुम छोटे चाचा से कह सकती हो कि मुझे कंपनी से न निकालें? असल में मैं हमेशा तुमसे प्यार करता रहा हूँ। उस वक्त सब कुछ ये हाईतांग ने किया था। उसने मुझे फुसलाया और हमारी शादी से एक दिन पहले तुम्हें भगा दिया ताकि मैं तुमसे गलत समझूं। मुझे पता था कि उसने किया। ये हाईतांग तुम्हारी पत्नी नहीं है। तुम मुझे यह सब क्यों बता रहे हो? वह बेवकूफ और बुरी है। वह बेवकूफ भी है और बुरी भी। बहुत ही दुष्ट है। वह तुम्हारी एक उंगली के बराबर भी नहीं है। जान यफान, मुझे मारने की हिम्मत। मैंने तुम्हें बहुत इज्जत दी थी, है ना? जान यफान, तुम्हें कोई दिल नहीं है। मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया, लेकिन तुम इस कमीनी को खुश करने के लिए बेरहमी से मेरी बेइज्जती की। बहुत अच्छा नाटक है। नाटक खत्म, मैं जा सकती हूँ ना? ये वेलान, मत जाओ। मैंने तो तुम्हें नहीं बोला। मैं तो बस तुम्हें दिखाना चाहती थी उसकी असली सूरत। तुम्हें मुझे धन्यवाद देना चाहिए था। और एक बात कहूँ, हमेशा के लिए। मिस मू, ये जन्मदिन की पार्टी जान जी ने खास तौर पर तुम्हारे लिए बनाई है। क्या वो तुमसे शादी का प्रस्ताव रखने वाला है? तब तक तुम जान परिवार की मालकिन बन जाओगी, हमें मत भूलना। ऐसा मत कहो, अभी कुछ तय नहीं है। जब मैं झानशू से शादी कर लूंगी फिर अस्पताल जाकर झान शियाओमान को मार दूंगी ताकि किसी को पता न चले मेरे और झान फेंग के बारे में। ये वेलान, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने ही उसे बुलाया। ये वेलान, मैंने तुम्हें बुलाया है ताकि तुम अपनी हैसियत समझो। जो तुम्हारा नहीं है उसकी उम्मीद मत करना। मिस मू, तुम झान जी की बात कर रही हो ना? तुम उसकी इतनी परवाह करती हो, लेकिन क्या उसने कभी तुम्हें सही से देखा है? मिस मू, पार्टी शुरू हुई काफी देर हो गई। जान जी अभी तक क्यों नहीं आए? जान जी शायद मिस मू के लिए शादी की अंगूठी लेने गए होंगे। मिस मू, जान जी होटल की छत पर आपका इंतजार कर रहे हैं। पार्टी शुरू हो चुकी है, तुम अभी तक क्यों नहीं आए? तुमने मुझे क्यों बुलाया? झान फेंग, तुम, आंसू कहाँ है? क्या बहाना बना रही हो? छोटी नागिन, तुमने मुझे बुलाया तो क्या फिर से चाहिए? झान फेंग, तुम, आशु कहाँ है? आज तुम्हारा जन्मदिन है, उसका नाम मत लो। अरे मैडम, एक ड्रिंक पिलाऊं? हाँ। वह तुम्हें यह मान नहीं देना चाहती। अरे झान जी, यह क्या मतलब है? अब से तुम किसी और आदमी के साथ शराब नहीं पी सकती। क्यों? क्यों, पता चल जाएगा थोड़ी देर में। आज मिस मू का जन्मदिन है। मैंने खास तौर पर उसके लिए एक तोहफा तैयार किया है। पता नहीं था वो इतनी बेशर्म है। अपने मंगेतर के बड़े भाई के साथ है। बहुत घिनौना है। ये वेलान, क्या यह तुम्हारी साजिश है? मुझे तुम्हारे पीछे पड़ने का समय नहीं है। तुम्हारे अलावा और कौन हो सकता है? कमीनी। मू रॉयर, तुम बहुत घिनौनी हो। आशु, उसने ही मुझे फुसलाया। आशु, प्लीज मुझ पर विश्वास करो, मैंने नहीं किया। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। तो तुम क्या स्पष्टीकरण दोगी? मेरी अंगूठी ये वेलान के पास कैसे आई? क्या मतलब है? मतलब यह है कि तुम अभी जो अंगूठी पहने हो वो मेरी है। ये वेलान तुम्हें यह कैसे मिला? तो वह आदमी जिसे मैं ढूंढ रही थी वह जानशू है, लेकिन वह शियाओमान के डैडी है। मैं उनके परिवार को नहीं तोड़ सकती। मैंने उठाया था। सच में? मैं जानशू को कभी नहीं बताने दूंगी। 5 साल पहले वह औरत ये वेलान थी। नहीं तो शियाओमान की बात छुपी नहीं रहेगी। आशु, आशु, तुम मेरी बात सुनो। अपने गंदे हाथों से मुझे मत छुओ। जल्द ही तुम्हें पता चल जाएगा कि मुझे धोखा देने की कीमत क्या होती है। अब फे ले जाओ। नहीं नहीं, आशु छोड़ो। शियाओमान, तुम अपने डैडी को समझाओ, मम्मी को बचाओ। मुझे ऐसी माँ नहीं चाहिए जो अपनी ही बेटी को नुकसान पहुँचाए। ऐसी माँ। मम्मी को बचाओ। यहाँ आओ, यहाँ आओ। डैडी, उस दिन बड़े चाचा ने मुझे सीढ़ियों से धकेल दिया था।
डैडी, उस दिन बड़े चाचा ने मुझे सीढ़ियों से धकेल दिया था। शियाओ मान, तुम बड़े चाचा पर झूठा आरोप कैसे लगा सकती हो? मैं और मेरे गॉडफादर दोनों गवाह हैं। तुम और मुरोर किसी को ढूंढ रहे थे अस्पताल में शियाओ मान को नुकसान पहुंचाने के लिए। अगर मैं होशियार ना होती, मैंने समय पर फोन करके अपने गॉडफादर को बुला लिया, तो शियाओ मान को कुछ हो जाता। जान झोंग, हानबाओ जो कह रही है वो सच है। डैडी, बड़े चाचा और मम्मी, क्योंकि मैंने उनकी गंदी बात पकड़ ली थी, मुझे सीढ़ियों से धकेल दिया। यहाँ तक कि जब मैं अस्पताल में थी तब भी उन्होंने मुझे नहीं छोड़ा। मम्मी सच में बहुत बुरी हैं। शियाओमान, रो मत। वह तुम्हारी असली माँ नहीं है। यह अभी मिली DNA रिपोर्ट है। शियाओमान की माँ कौन है? बोलो। मैंने इसे इतने साल पाला है, मैं ही इसकी माँ हूँ। नहीं बताओगी? कोई है? चाहे जो भी तरीका हो, जब तक उसका मुंह न खुल जाए। छोटी कमीनी, अभी भी हिम्मत है? लाओ ये जी, मैं आखिर कहाँ कम हूँ? आप मुझे जान परिवार में आने नहीं दे रहे हैं। तू काबिल नहीं है। मैं काबिल नहीं हूँ। क्या वेलान काबिल है? वह जान यफान की पूर्व मंगेतर है, लेकिन अपने पूर्व मंगेतर के छोटे भाई के साथ जुड़ गई। यह बात अगर बाहर फैल गई तो देखो जान परिवार राजधानी में कैसे टिकेगा। ले जाओ। हाँ हाँ हाँ। जान फेंग, तुम अपने सगे भाई के साथ ऐसा करते हो, पापा, मुझे मुरूर ने बहकाया था। इसीलिए ये सब किया। जियाओमान का मामला क्या है? तुम्हें लगता है कि मैं बूढ़ा हूँ तो आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है? दादाजी, गुजारिश है, आप मेरे पिता को देखते हुए एक पल की भूल के कारण आप मेरे पिता को माफ कर दें। चाचा, आप देखिए, हम एक परिवार हैं। आप मेरे पिता को इस बार माफ कर दें। चाचा। चाचा के पास जाकर गुजारिश कर रहे हो? दो नालायक, चले जाओ। वैलान, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा आंसू के साथ क्या रिश्ता है। तुम्हारे पास अभी एक बच्चा है जो अपने असली पिता को भी नहीं जानता। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि आगे से आंसू के पास मत जाना। जान बुजुर्ग, मुझे जान परिवार में शादी करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। हानबाओ, चलो चलें। पापा, मुझे वैलान पसंद है। नहीं पापा। आज से मैं वैलान का पीछा करूंगा। मैं मानता नहीं हूं। जान महोदय के स्नेह के लिए धन्यवाद, लेकिन वेलान का मंगेतर मैं हूँ। चूंकि यह अंगूठी तुम्हारी है, मैं इसे अब वापस कर रही हूँ। कुछ समय बाद मेरी और शाओनान की शादी है। मुझे उम्मीद है कि तुम आओगे। चलो। डैडी, मैं मुरूर की बेटी नहीं हूँ, तो क्या मैं आपकी बेटी भी नहीं हूँ? किसने तुमसे कहा? हमने DNA टेस्ट करवाया था। तुम मेरी बेटी हो। तो मेरी मम्मी आखिर कौन है? जानशु है। तुम्हें जियाओमान की असली माँ ढूंढनी होगी। उसे ढूंढने के बाद ही वह जान परिवार की असली मालकिन होगी। समझ गए? मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ उस औरत को छुआ था 5 साल पहले। वही जियाओमान की असली माँ है और वैलान के पास मेरी अंगूठी है। क्या यह सिर्फ संयोग है? पिताजी, यफ़ान के पिता को क्या हो गया? तुम्हें शर्म नहीं आती? अगर तुमने वेलान को न भगाया होता तो वह छोटे चाचा से प्यार क्यों करने लगती? अब छोटे चाचा मुझे और मेरे पिता को घर से बाहर निकाल रहे हैं। अब तुम्हें संतोष हुआ? ये हाईतांग, हम तलाक ले रहे हैं। तलाक? तो शियाओ का क्या होगा? तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। ये हाईतांग, अगर तुम नहीं होती जब मैं वेलान से झगड़ रहा था, तुम मौका पाकर मेरे बिस्तर पर आ गई। मैं तुमसे कभी शादी नहीं करता, समझे? निकलो यहाँ से। वेलान, तुमने मेरी यह हालत कर दी तो मैं भी तुम्हारी सबसे कीमती चीज बर्बाद कर दूंगी। माफ करना, अभी माफी मांगने वाला मुझे होना चाहिए। मैंने तुम्हारा इस्तेमाल करके जानजू को धोखा दिया। वेलान, क्या जानजू ही हानबाओ के असली पिता हैं? अभी पार्टी में मैंने जो कहा वह सच था। कृपया मुझे एक मौका दें, मुझे तुम्हारा ख्याल रखने दो। माफ करना शाओनान, मैं इन 5 सालों के लिए आभारी हूँ। तुमने मेरा और हानबाओ का जो ख्याल रखा, लेकिन यह प्यार नहीं है। वेलान, हम बचपन से साथ बड़े हुए हैं।
मैंने देखा तुम यफान से प्यार करती थी और उससे सगाई की, फिर तुम्हें उसने और हाइतांग ने मिलकर चोट पहुंचाई और अब देख रहा हूं तुम उसके छोटे चाचा जान जज्जू से प्यार करने लगी हो। बाय। लेकिन तुम क्यों कभी मेरी तरफ मुड़कर नहीं देख सकती? श्याओमान, क्या बात है? हान बाऊ, देखो तुम्हारे पिता नहीं है, मेरी माँ नहीं है। क्या हम एक नया परिवार बना सकते हैं? तुम्हारे पिता बहुत बुरे हैं, वह मेरी माँ के लायक नहीं। पिताजी बिल्कुल बुरे नहीं हैं, उनकी सिर्फ एक औरत रही है, मेरी असली माँ, और वह 5 साल पहले की बात है। सिवाय मुरौर के उस बुरी औरत के उनके सेक्रेटरी भी आदमी हैं। अगर पिताजी ने केवल 5 साल पहले वाली औरत को छुआ है तो जान श्याओमान। श्याओमान, अपनी जन्म तिथि बताओ। क्यों? कुंडली मिलाने के लिए। मुझे बहुत बोरियत हो रही है माँ, चलो बाहर घूमने चलते हैं। कौन सा बदमाश मेरी गाड़ी से टकराया? तुम कैसे? ये वेईलान, तुम नहीं, गुशाओ नान ने तुम्हें छोड़ दिया है। इस तरह से मुझे फिर से अपने से मिलवा रही हो। चिंता मत करो, अगर दुनिया के सारे मर्द मर जाएं, मैं भी तुम्हें पसंद नहीं करूंगी। बस बात की बात करो। तुमने मेरी गाड़ी को टक्कर मारी है, कैश या कार्ड? मेरी गाड़ी भी खरोंच गई है, तुम कैसे भरोगे? इस कार्ड में 50 लाख रुपए है, पासवर्ड 6 शून्य है, इतना काफी है। अरे फिर भी मेरा शाओनान अच्छा है, वह न सिर्फ मेरे पैसे नहीं लेता बल्कि मुझे पैसे भी देता है। अब क्या करूं, मैं उससे और ज्यादा प्यार करने लगी हूं। ये वेईलान हान बाओ ने मुझे बता दिया है, तुमने उससे कभी सगाई नहीं की थी। सॉरी मम्मी, हान बाओ तब जान अंकल की खूबसूरती पर मोहित हो गई थी। अगर गुशाओ नान नहीं होता तो भी मैं तुम्हें पसंद करती। श्याओमान, फिर मिलेंगे। क्यों पापा और हान बाओ दोनों मेरे बाल खींचते हैं? यह ले जाओ और डीएनए टेस्ट करवाओ, रिजल्ट आते ही मुझे बताना। जी। मालिक, बुरी खबर है, मुरौ एयर भाग गई। मुरौ एयर, तुम यहाँ कैसे? इसके लिए अपनी अच्छी बहन से पूछो। तुमने मुझे जानशू से भागने में क्यों मदद की और तुम्हें बाहर बुलाया? ये वेईलान, इस दुनिया में इतने लोग हैं, तू क्यों नहीं मरती? तू खुद तो रोशनी में नहीं आ सकती और मुझ पर भौंकने की हिम्मत करती है। तू, ये वेईलान, 5 साल पहले तूने अस्पताल में एक बेटी को जन्म दिया था, है ना? तुझे कैसे पता? क्योंकि जब तू प्रसव कर रही थी मैं वहाँ मौजूद थी। मैंने तुझे खत्म करने के लिए आदमी भी भेजे थे, पर तू बच गई। तेरी किस्मत मजबूत थी, फिर भी तू जिंदा बच गई। बस अफसोस है कि तेरी बेटी। तूने मेरी बेटी का क्या किया? मैंने खुद उसका गला दबाकर मार डाला। 5 साल पहले शू के साथ सोने वाली मैं होनी चाहिए थी, लेकिन तू गलती से उसकी जगह आ गई, तो तेरी बेटी की जान उसकी कीमत चुकाएगी। मुरौ एयर, मैं तुझे मार डालूंगी। मुझे मार डाल, मुझे मार डाल तो तू कभी नहीं जान पाएगी तेरी बेटी कहाँ दफन है। उल्टा तू अपने प्यारे बेटे को भी खो देगी। तेरा क्या मतलब है? मैं तुझे सलाह देती हूँ, जल्दी से वापस जाकर देख। अगर हान बाओ को कुछ हो गया मैं तुझे नरक में डाल दूंगी। ये वेईलान, मैंने सुना है कि मुंह रौर तुम्हें बुलाकर ले गई थी, उसने तुम्हारे साथ कुछ तो नहीं किया ना? जान जज्जो, मूर और हान बाओ को नुकसान पहुंचाना चाहती है, उसके साथ कुछ जरूर हुआ है। पहले एक फोन करके देखता हूँ। पापा, हान बाओ ने मेरी रक्षा के लिए बुरे लोग उसे पकड़ ले गए। चिंता मत करो, वह मिल जाएगा, मिल ही जाएगा, उसे कुछ नहीं होगा। पहले मैं एक फोन करता हूँ। हमें सिर्फ एक छोटा लड़का मिला, दूसरी छोटी लड़की भाग गई, बेकार। जल्दी से उसे हवाई जहाज पर चढ़ाकर बेच दो। मम्मी अब जरूर मुझे बचाने के तरीके सोच रही होंगी। मुझे किसी भी तरह हवाई जहाज पर नहीं चढ़ना है। इस बदचलन लड़की का मिजाज बहुत बड़ा है, यह एक काम पूरा कर लें तो हमारी बाकी की जिंदगी ठीक ठाक बीतेगी। थोड़ा सब्र करो। बच्चे, तुझे क्या हो गया? दवा, मुझे दवा चाहिए।
कौन सी दवा तेरे पास है? मैंने घर पर छोड़ दी। मैं तुम्हें पर्चा लिख देता हूँ। यह दवा सिर्फ शहर के सेंट्रल हॉस्पिटल में मिलती है। तुम जल्दी जाओ। अगर यह बच्चा मर गया तो हमें पैसे नहीं मिलेंगे। सेंट्रल हॉस्पिटल यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, तो तू एक दौड़ा लगा दे, ठीक है? उम्मीद है डॉक्टर ये पर्चे में कुछ गड़बड़ पाएंगे। चिंता मत करो, हान बाओ को कुछ नहीं होगा। मुरौर, तुमने मेरे बेटे को कहाँ बंदी बनाया है? अब पता चला कि मुझसे मांगना पड़ता है। असल में मैं उस बच्चे की जान भी नहीं चाहती। मैं तो बस अक्सू चाहती हूँ। अगर वह मुझसे शादी कर ले तो मैं तुम्हारा बेटा छोड़ दूंगी। ख्वाब मत देख। तो फिर कोई चारा नहीं है। वह छोटा लड़का, मैंने लोगों से उसे म्यांमार बेच दिया है। शायद अब तक हवाई जहाज पर होगा। पता नहीं जब कोई उसकी किडनी निकालेगा तो क्या वह मम्मी रोएगा। झान जाओ, तुम जल्दी से इस पागल औरत से शादी कर लो। मैं तुमसे विनती करती हूँ। वैलान, पहले शांत हो जाओ, इसके बहकावे में मत आओ। जरा सोचो, म्यांमार कैसी जगह है। अगर ये हान वहाँ गया तो हाथ पैर टूटना भी छोटी बात होगी। कितना दुखद होगा ना। चुप हो जा। मुझे बोलना है। ये वैलान, मैं तुम्हारे बेटे की लाश भी नहीं बचने दूंगी। मैं चाहती हूँ कि तुम जिंदगी भर दुखी रहो। वैलान, हान बाओ मिल गया है। अब मैं तुम्हें वहाँ ले चलता हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? क्या तुम नहीं जानना चाहते कि वह बच्चा कहाँ है? तुझे लोगों को म्यांमार भेजना पसंद है ना? मैं तुझे पहले वहाँ का रास्ता दिखाता हूँ। बच्चे, तूने हमें झूठा पर्चा देकर बेवकूफ बनाया। मुझे अब सीधे हवाई जहाज पर चढ़ जा, वरना तुझे बुरा नतीजा भुगतना पड़ेगा। रुको। जान जाओ। तुम यहाँ कैसे? सॉरी, मैंने अपनी मम्मी की बातचीत सुन ली। वह मुरौर को फोन कर रही थी। तभी मुझे पता चला कि इस अपहरण की साजिश में उनका भी हाथ था। तो मैं तुरंत तुम्हें बचाने आ गई। तुम तो मुझे पसंद नहीं करती थी, तो फिर मुझे बचाने क्यों आई? पिछली बार जब मैंने आंटी ये को सीढ़ियों से नीचे धकेल दिया था, मुझे बहुत पछतावा हुआ। अब तुम्हें बचा लिया, हिसाब बराबर हो गया। मैं तुम्हें अपना भाई मानती हूँ। बच्चे, ऊपर चढ़ो। मेरे बेटे को बाहर लाओ। मुरॉय ने बहुत बड़ी रकम खर्च की है तेरे बेटे की जान लेने के लिए। उसे छोड़ा तो हमें पैसे कौन देगा? मुरॉय गिरफ्तार हो चुकी है। बेहतर होगा तुम हान बाओ और बाकी को छोड़ दो, नहीं तो तुम्हें कहीं दफन नहीं होने दूंगा। तुम लोगों ने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं उन 2 बच्चों के साथ मरूंगा। बचाओ मम्मी। जाओ जाओ, तुम यहाँ कैसे फंस गई? कोई हिले नहीं, गाड़ी में बम लगा है, रिमोट मेरे पास है, बस मैं एक बार दबाता हूँ। ये 2 बच्चे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। जल्दबाजी मत कर। बात शांति से करो। पापा जल्दी से कुछ सोचो। पहले शांत हो जाओ। तुम्हें कितने पैसे चाहिए? मैं सब कुछ दे दूंगा। मुझे 1 करोड़ दो और एक हेलीकॉप्टर तैयार करो। मुझे विदेश भेज दो, नहीं तो मैं इन 2 बच्चों के साथ मर जाऊंगा। ठीक है, मैं सब मानता हूँ। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। बचाओ बचाओ। मर जाओ। जय याओमान। क्या देख रहे हो? बच्चों को बचाओ, इसे पकड़ो। जयाओ मान को बचाने के लिए अपनी जान भी दांव पर लगा दी। क्या मुझे उसे एक मौका देना चाहिए? किसने तुम्हें नीचे आने को कहा? गुस्सा क्यों दिखा रहे हो? यह गुस्सा है? असली गुस्सा अभी दिखाता हूँ। मम्मी तुमने मुझे डरा दिया। दर्द हो रहा है आपको? मम्मी ठीक हूँ। माफ कीजिए आंटी, ये आपने खतरा उठाकर मुझे बचाया, लेकिन मैंने पिछली बार। कोई बात नहीं, जाओ चाओ, मैंने तुम्हें दोषी नहीं ठहराया। शाओजू, क्या करना है? ले जाओ। अरे हिलो मत। कोई बात नहीं। आओ वेलान। हाँ जयाओ मान। वह उसे कुछ नहीं होगा,
लेकिन तुम्हारा यह पैर अगर अब दवा नहीं लगाई तो खराब हो जाएगा। अरे अरे, जरूरत नहीं, मैं खुद कर लूंगी। चुपचाप बैठो। हल्के से। बहुत दर्द हो रहा है। मैं हल्के से करूंगा। बच्चे मत देखो, आंख में फोड़ा हो जाएगा। जाओ चाओ, मम्मी सुना है तुम्हारा अपहरण हुआ, कोई चोट तो नहीं आई? जल्दी से मम्मी को दिखाओ, मैं ठीक हूँ। ये वेलान जाओ चाओ का अपहरण तुम्हारी वजह से तो नहीं हुआ। तुम मेरी मम्मी को परेशान मत करो। क्या तुम्हारा नाटक खत्म हुआ? मेरे साथ चलो, यहाँ शर्मिंदा मत करो। जान यफान, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। तुम इस मनहूस औरत का साथ दे रहे हो। अगर वो नहीं होती तो जियाओ चाओ का अपहरण कैसे होता? मम्मी, मैं खुद ये हान को बचाने गई थी। इसका आंटी ये से कोई लेना देना नहीं है। जियाओ चाओ, तुम क्या कह रही हो? मम्मी, आंटी ये एक अच्छी इंसान है, वैसी बुरी नहीं जैसा तुम और नानी कहती हो। कृपया उसे और मत सताओ। तुमने ये वेलान के साथ फिर क्या किया? ये वेलान, तुमने उन्हें क्या जादू पिला दिया? अब मेरा बेटा भी तुम्हारा साथ क्यों दे रहा है? ये है तांग, तुम जियाओ चाओ की माँ बनने के लायक नहीं हो। ऐसे लोगों से बात करने की जरूरत नहीं। आफेई, इसे ले जाओ, पुलिस को सौंप दो। यफान, मुझे बचाओ, मैं जेल नहीं जाना चाहती। जियाओ चाओ, तुम मम्मी के लिए माफी मांगो। चाचा, दादाजी मुझे अफ्रीका भेज रहे हैं अनुभव के लिए। मैं जियाओ चाओ तुम्हें सौंपना चाहता हूँ। चलो बाहर बात करते हैं। 1 मिनट रुको। वेलान, सुना है तुम्हारा और हानबाओ का अपहरण हुआ, ठीक तो हो? ठीक हूँ। आप में से कौन जान जाओमान के परिवार वाले हैं? मुझे क्या हुआ? मरीज को तुरंत RH नेगेटिव खून चाहिए। आप तैयार हो जाइए अपने बच्चे को खून देने के लिए। जयाओमान का ब्लड ग्रुप मेरे जैसा क्यों है? दोनों दुर्लभ RH नेगेटिव हैं। तुम्हारा और जियाओमान का ब्लड ग्रुप दोनों दुर्लभ RH नेगेटिव हैं और वह हान बाओ के लगभग उम्र की है। क्या तुमने कभी सोचा है कि वह तुम्हारी बेटी है? तुम मेरी बेटी के साथ क्या कर रहे हो? मैंने खुद उसका गला दबाया। 5 साल पहले जौ के साथ सोने वाली मैं होनी चाहिए थी, लेकिन तुमने गलती से मेरी जगह ले ली। तो तुम्हारी बेटी की जान से भरपाई करो। नहीं, मेरी बेटी मर चुकी है। मम्मी, तुम थोड़ा और इंतजार करो, जल्द ही पता चल जाएगा कि जियाओमान तुम्हारी बेटी है या नहीं। ये मैडम, मुझे घर छोड़ने के लिए शुक्रिया। बेटा, तुम अभी अस्पताल से आई हो, आराम करने की जरूरत है। मैं पहले जाती हूँ। जान जाओ, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम रुक सकती हो? नहीं। मम्मी, तुम आखिरकार जाग गई। सिर में चक्कर तो नहीं आ रहा? ये मैडम, मेरे डैडी ने खून देकर तुम्हें बचाया। क्या तुम उनसे शादी करोगी? जयाओमान, तुम्हारे डैडी तुम्हारी असली माँ से शादी करेंगे। मेरा उनसे कोई रिश्ता नहीं हो सकता। हान बाओ, चलो घर चलें। ये मिस मालिक ने कहा है, जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती तुम कहीं नहीं जा सकती। अगर मैं फिर भी जाना चाहूँ तो माफ करना। मम्मी, तुम्हारा जहर अभी उतरा नहीं है। अभी भी जैन अंकल को तुम्हें खून देना होगा। थोड़ा और सहन करो। हाँ, ये मैडम, तुम आफे अंकल को हरा नहीं सकती। तुम यहाँ रुक जाओ। हान बाओ, डरो मत। मैं अभी तुम्हारे गॉडफादर को फोन करती हूँ, उन्हें बुलाऊंगी जान परिवार में। मुझे नहीं लगता जान जाओ हमें नहीं जाने देगा। जान परिवार छोड़ने के बाद हम विदेश चले जाएंगे, फिर कभी वापस नहीं आएंगे। हान बाओ, मुझे तुमसे और ये मैडम से अलग होने का दुख है। क्या तुम लोग नहीं जा सकते? मम्मी और जियाओमान की DNA टेस्ट के नतीजे आने तक मैं मम्मी को जाने नहीं दे सकती। तुम घबराओ मत, मेरे पास तरीका है मम्मी को रोकने का। मम्मी, ये जूस मैंने और जियाओमान ने डाला है, जल्दी पी लीजिए। तुम लोग इतनी बुरी तरह क्यों हंस रहे हो? सच बोलो, तुम लोगों ने बाहर कोई शरारत तो नहीं की? कैसे हो सकता है? हान बाओ, क्या हुआ? तुम्हारी दवा तो नकली नहीं है ना? नहीं हो सकता। मम्मी, आपको चक्कर आ रहा है? बस थोड़ी तबीयत खराब है। मैं नहा लेती हूँ। अरे, मैंने शायद गलत दवा ले ली। जियाओमान, तुम यहाँ देखो, मैं दवा ढूंढती हूँ। डैडी और ये टीचर को पास लाने का मौका आ गया।
अरे मेरे कपड़े कहाँ हैं? डैडी, ये टीचर आपको बुला रही है। ये टीचर तो बाथरूम में थी ना, मुझे क्यों बुला रही हैं? मुझे नहीं पता, आप अंदर जाकर देख लीजिए। तुम्हें अंदर किसने बुलाया? शियाओ मान ने मुझे अंदर बुलाया। शियाओमान इतनी छोटी है, उसे ऐसी बातें नहीं आती। जरूर तुमने ही उसे बोला होगा। माफ कीजिए ये टीचर, मुझसे गलती हुई। आप नाराज न हो, ये टीचर, उसका इरादा अच्छा था। पेट में दर्द हो रहा है। हानबाओ, क्या जूस में कुछ मिला है? माफ कीजिए मम्मी, मैं तो आपको नींद की दवा पिलाना चाहती थी ताकि आप विदेश न जाएं, लेकिन आपने तो पेट की दवा पी ली। तू तो सच में मेरा अपना बेटा है। तो शियामान सच में मेरी बहन है? वह मम्मी की बेटी है। अगर मम्मी को पता चले कि बहन जीवित है तो वह बहुत खुश होंगी ना। शाओनान, तुमने क्या कहा? हानबाओ ने तुम्हें बेच दिया, तुम्हें झानशू के लोग ले गए। हानबाओ, तूने फिर क्या किया? मम्मी, मैंने बस आपका और गॉडफादर का प्लान जान अंकल को थोड़ा सा बता दिया। पता नहीं था कि वह इतना बुरा है। उसने तो गॉडफादर को रोकने के लिए लोग भेज दिए, उसे यहाँ आने नहीं दिया। ये वेलान, बाहर निकल। किसने कहा तुम अपनी छोटी बहन को जेल भेजो? उसने गलती की थी तो सजा तो मिलनी ही चाहिए। हैतांग बहुत नेक दिल है, वह तुम्हें कैसे नुकसान पहुंचाएगी? अगर तुम्हारी बेटी ने कुछ गलत नहीं किया तो वह जेल में क्यों है? तुम उसकी माँ होकर न सिर्फ उस पर शर्म नहीं करती बल्कि मेरी मम्मी को परेशान करने आती हो। तुम तो मुझ जैसे छोटे बच्चे से भी बदतर है। हानबाओ ने सही कहा। बड़ों की बातचीत में कब से तू छोटी सी चीज बोलने लगी है? मैं कोई नाजायज नहीं हूँ, मेरे पास डैडी हैं। डैडी? हाँ, पता नहीं किस बदमाश का बच्चा है। अरे या तू ही ढूंढ ले उसे। मेरे डैडी इस होटल के मालिक हैं, जानशू। हानबाओ, बकवास मत करो। ये वेलान, मत समझो कि श्री झान ने तुम्हें शियाओमान की पियानो टीचर बना दिया तो तुम्हारा बेटा मनमाना डैडी ढूंढने लगेगा। मैं सुनना चाहता हूँ, वह मुझे डैडी क्यों कहता है? हानबाओ बस बकवास कर रहा है। श्री झान, आपको सच में नहीं लगता कि हानबाओ आपका बच्चा है? हानबाओ, पहले तू बता। अंकल जान, यह मैंने पिछली बार आपके बालों से बनाया था, डीएनए टेस्ट। आप सच में मेरे डैडी हैं। तुमने मुझसे क्यों छिपाया? तुम औरतों के चक्कर में पड़ने वाले आदमी तुम्हारी और औरत से शियाओमान है, मैं तुम्हें क्यों बताती? ये वेलान, मैं तुम्हें साफ साफ बता सकता हूँ, मैंने जीवन में सिर्फ तुम्हें छुआ है। तो शियाओमान कैसे पैदा हुई? वह तुम्हारी बेटी है। शियाओमान, मम्मी को माफ कर दो। मम्मी को लगता था तुम मर गई हो। शियाओमान को अब मम्मी मिल गई। अब से हम 4 लोग कभी अलग नहीं होंगे। ये वेलान, तू बड़ी काबिल है। एक छोटे से बच्चे को लेकर और यफ़ान के छोटे चाचा को फंसाया। बहुत हो गया। सिर्फ इसलिए कि मैं तुम्हारी और तुम्हारे पहले पति की बेटी हूँ, तुम मुझे बचपन से नापसंद करती हो, मैंने मान लिया। लेकिन अब मेरे अपने बच्चे हैं, मैं किसी को अपने बच्चों का अपमान नहीं करने दूंगी। या तो तुम खुद चली जाओ या मैं किसी को बुलाकर तुम्हें निकलवा दूं। हैतांग को छोड़ दो, नहीं तो मैं आज यहाँ से नहीं जाऊंगी। अफेई, इसे ले जाओ। रुको। अरे दादा, आप आ गए। ये वेलान मेरी बेटी है, उसका स्वभाव कैसा है मुझे अच्छी तरह पता है। वह मिस्टर झान के लायक नहीं है। अभी आप सब ने जो कहा मैंने सब सुन लिया। वेलान, हमारे घान परिवार का खून बाहर नहीं रह सकता। यह 1 करोड़ रुपए का चेक है, कृपया इसे ले लीजिए। यह 1 करोड़ रुपए का चेक है। मैं गारंटी देता हूं कि आपको कभी परेशानी नहीं होगी, लेकिन आपको छोड़ना होगा जियाओमैन और हानबाओ की कस्टडी। जियाओमैन और हानबाओ मेरे बच्चे हैं, जिन्हें पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। पिताजी, मैंने जीवन भर के लिए वेलान को चुना है, कृपया हमें आशीर्वाद दीजिए। बुजुर्ग झान परिवार की शांति के लिए आप नरम मत पड़िए। शाबाश मेरी अच्छी बहू, तुमने परीक्षा पास कर ली। बुजुर्ग चुप रहे। अगर मेरी बहू के बारे में एक और बुरी बात कही तो मैं तुम्हारी जीभ काट दूंगा। इसे बाहर निकालो। अब इसे झान घर में कभी मत आने दो। अक्सू, पिताजी, तुम लोग जल्दी से शादी का पंजीकरण कराओ। एक शुभ दिन निकाल कर शादी कर लो। अभी जाओ।
वेलान, मुझे तुमसे प्यार है, कृपया मुझे तुम्हारी देखभाल करने का मौका दो। शाओनान, माफ करना, मैं हाँ नहीं कह सकती। वैलान, जानक्सू, तुम फिर क्या चाहते हो? माफ करना, तुम्हें इतनी देर तक ढूंढने दिया। मैं बाकी जीवन तुम्हारी भरपाई करूंगा। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ कहो, हाँ कहो, हाँ कहो। मिस्टर झान, मेरी उंगली में पहना दीजिए। यह तुम दोनों के लिए। शुक्रिया। मिस्टर झान, क्या आप मिस ये से शादी करने को तैयार हैं? हाँ, मैं तैयार हूँ। मिस ये, क्या आप मिस्टर झान से शादी करना चाहती हैं? हाँ, मैं चाहती हूँ। दूल्हा अपनी खूबसूरत दुल्हन को चूम सकता है। अब से गुस्से में अंगूठी मत फेंकना। पता चल गया। तो मिस ये, क्या तुम पत्नी के कर्तव्यों का पालन करना चाहिए? अक्सू। हाँ पिताजी। वेलान, तुम्हारी शादी को कुछ दिन हुए, बहुत मेहनत हुई है। मैंने रसोई में तुम्हारे लिए सूप बनवाया है। तुम दोनों अपनी सेहत सुधारो। पिताजी। मुझे इसकी जरूरत नहीं है। अरे चाहिए चाहिए चाहिए। यह पिताजी का आपके प्रति स्नेह है, पी लीजिए। पति जी। अभी तुमने मुझे क्या कहा? पति जी। अच्छा, इस पति जी के लिए मैं यह पी लूंगा। पता नहीं था कि पापा पत्नी के गुलाम हैं। पापा शर्म करो। तुम क्या जानती हो? आसमान बड़ा, जमीन बड़ी, पर पत्नी सबसे बड़ी।